बिल्कुल कि भाई ने कह दिया करने कि का कराची तो फिर बंद करने का तो कराची बंद है ना फुरकान भाई? क्या आपको करनी है दूसरी? कहीं खोना नहीं चाहता, मैं उसी में गुम होना चाहता हूँ। सुन रही हैं भाभी आप? आपको क्या पता, जब आपकी शादी होगी तो आपको पता चलेगा। फिर आप बोलेंगे कि उसी लड़की में एक लड़का निकाल दो। कौन है ये? स्टैंड अप कॉमेडियन भी देखे काफी, जितना गंदा ये कर रहे हैं उतना तो मैं भी कर सकता हूँ। कॉमेडियन मैं बनूंगा। खाने पीने में तो हम लोग ऐसे हैं कि अगर कोई पानी में सरफ भी मिलाए क्योंकि तो हम एक गिलास लेने आ जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि ये तो सर्फ था यार। कब तक हम बिरयानी को लेके ही चौड़े होते रहेंगे? व्यूज जो है वो टिकटॉक पे 10 ही आते थे, उसमें से भी 8 हमारे घर वाले होते थे। ये आएगा बोलेगा यार मैंने आपकी वीडियो देखी हट है, जाओ सारे। और वो करीब आके मैं मुझे बोलता था कि यार आपने उल्टी शर्ट पहनी हुई है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गेन करना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल है। को एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक वीडियो थी 60 मिलियन पे वो वीडियो गई मेरी। No 60 way। मिलियन फॉलोअर्स कितने आए थे उससे? कोई 7-8 हज़ार। मैं आपकी ना कुछ बातों से अग्री करती हूँ और मैं कुछ बातों से डिसएग्री करती हूँ। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, फैमिली देख रही है, थोड़ी इज्जत ज्यादा दे रहा हूँ मैं। सही पकड़ा वेरी नाइस। हेलो वन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट के एपिसोड में। दिस इज मी हिरा एंड वी हैव अ वेरी क्रेजी गाय एंड गेस्ट विद अस। मैं पता है मैं इससे कह रही हूँ क्योंकि हमें पता है जब हमारी गैदरिंग होती है ना, ही इज़ नॉन स्टॉपेबल, नॉन नेगोशिएबल, सब कुछ। मतलब वो आपको चुप करा देगा बंदा। तो आई थिंक सो इस पॉडकास्ट में आज वो ज़्यादा बोलेगा और मैं कम बोलूँगी। ही इज़ नन अदर देन अ वेरी फेलो गुड कंटेंट क्रिएटर, फूड ब्लॉगर एज वेल, और इंस्टाग्राम पे बड़े अभी छाए में अभी रोस्टिंग पे आ गए हैं ये। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, मिस्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसा लगा मदर से आ गया मैं, जैसा आपने सलाम किया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ऐसा करती हूँ ना मैं। आप कैसी हैं? मैं ठीक। अरे सर आपका पॉडकास्ट आप ही लीड करें। यार मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, जबरदस्त। पहुंच गए थे? मैं पता नहीं क्यों मैं सबसे यही सवाल करती हूँ, बहुत मुश्किल होती है सबको पहुंच गया था ऑफिस असल आने में, जो है में। ना वो वहां पर 2 बिल्डिंगें बन रही हाँ। थी। ये तो शुक्र है कि उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग बन रही है और मैं देख लिया हाँ। जरा मुंह निकाल के, वरना तो वो एक बहुत दूर बन रही थी, मैं वहीं जा रहा था पैदल। मैंने ये तो यार बड़ी फिर ख्वारी लग आपका जाती। वहीं पॉडकास्ट होता वहीं है। podcast पूरा होता। सेटअप उठा के वहीं जाना पड़ता है ऐसा ही क्योंकि है। बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को जब इंसान खो जाता है ना, सही बात है, वापस नहीं आ पाता। बिल्कुल। कितनी डीप बात कही। मैं खो गया हूँ, मेरी शादी हो गई, आप गलत बंदे से बात कर रही हैं। नहीं सर, आपकी शादी एंड अब मैं कहीं कांग्रेचुलेशंस। खोना नहीं चाहता, मैं उसी में गुम होना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशंस आपकी एक और माशाल्लाह से बेबी हाँ हुई शुक्र है। है, मैं समझे शादी की आप मुबारकबाद दे रही हैं। नहीं बेबी जी, की। जी। बेबी क्या हो थैंक गया यू भाई, यार? थैंक यू। क्या आपको करनी है दूसरी? नहीं बिल्कुल भी अभी से नहीं। कैंसिल हो जाएंगे आप? नहीं मैं एक बीवी से बहुत खुश हूँ। सुन रही हैं भाभी आप? जी, वो जानती है। अच्छा, कि अब मैं देख खुश भी हूँ, लिया उन्होंने। एक से बहुत खुश प्रूफ हूँ। मिल गया अब उन्हें। ऐसा ही है। इसी का ना स्क्रीनशॉट निकाल के अपने फोन में रखिएगा, जब भी कुछ इधर टेढ़े मेढ़े हो ना यही दिखाइएगा। ऐसा ही है भाई, मैं और आपको पता है कि मैं चिल बंदा हूँ। हाँ, और जो मुझे बात है। बीवी भी ऐसी चाहिए थी जो मुझे खुशी रखे और मुझे खुश रखती है। That's so और मैं sweet। जितना फ्रीडम मुझे मिला हुआ है, लोग मुझे कहते हैं यार तू कैसे वीडियो बना लेता है, तो मैं कहता हूँ कि ये सब आपकी भाभी की वजह से। भाभी की वजह से। नहीं, दिस इज सो नाइस यार। मतलब अच्छा हम सिंगल हो, हमें क्या पता भाई, आपकी आपको अच्छी क्या चल पता, रही है जब आपकी माशाल्लाह। शादी होगी तो आपको पता चलेगा। हाँ, अब देखेंगे। फिर आप बोलेंगे कि उसी लड़की में एक लड़का निकाल दो। सही पकड़ा वेरी ये नाइस। सीन है। क्या सीन है यार, कैसे हो, क्या हो रहा है? बाय प्रोफेशन यू आर अ बैंकर। बिल्कुल ऐसा ही सही है। है, ये लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, ये बैंकर हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही है। फूड की पटरी पे कैसे आ गए आप? यार सीन ये है कि रमजानों का दिन था। हाँ, अच्छा, रात भी थी रमजानों की रात थी, बल्कि रात थी है। हर कोई रमजानों में क्यों निकलता है ये यार, असल बरसाती में मेंढकों की तरह? रमजानों में जो है ना बंदा ज्यादा वो अल्लाह की तरफ से जरा ब्लेसिंग एनर्जी ये वो चीजें होती है ना, तो वो रात को जो है वो लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो उस टाइम पे ना तारिक मसूद साहब की एक लाइन थी कि ये लोंडे लपाड़े जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बड़ी वायरल थी। तो हमने एक वीडियो बनाई लड़कों की, ठीक है, और वो डाल दी। अब अपना तो ऐसा था कि मतलब व्यूज जो है वो टिकटॉक पे 10 ही आते थे, उसमें से भी 8 हमारे घर वाले होते थे। तो वो जो 2 होते थे ना, हम उनको ढूंढने निकल जाते थे कि यार किसने मेरी वीडियो को देखा है, पकड़ के लाओ इसको। ऐसा ही है। तो वो 2, अगर कोई ऐसा था कि अगर 50 व्यूज आ गए ना और बाहर किसी ने देख लिया गौर से, तो आपके भाई ने बोला कि यार अब ये आएगा, बोलेगा यार मैंने आपकी वीडियो देखी हट है। जाओ सारे। और वो करीब आगे मुझे बोलता था कि यार आपने उल्टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैं बोला अच्छा भाई। तो वो मतलब वही वाला हम ट्रोमा में चले गए थे कि यार अब आएगा। तो वो व्यूज आना उस पे आ गए 2000 व्यूज। अब आप सोचो 2020 व्यूज पे जब ऐसी कंडीशन हो, तो फिर 2000 व्यूज पे तो आप बोलोगे तो इरफान जुने जो आप बन गए हो भाई। तो अब 2000 व्यूज, अब हमने दोबारा वीडियो डाली, वो 4000 पे भी, 10,000 पे। अब रमजानों में हमने किसी लड़के को नहीं छोड़ा जो क्रिकेट खेल रहा था। सब
हर जगह जाके छुप के गाड़ी के पीछे वीडियो बनाने शुरू हो गए। अब डर भी लगता था। हमने बोला ऐसा नहीं ना कोई अपने आप में शाहरुख खान निकल आया कि भाई मेरी वीडियो क्यों बना रहा है मुझसे बगैर पूछे। तो हम छुप छुप के वीडियो बना के और डाल देते थे। सही वायरल हो गई। अब रमज़ान ख़त्म हो गया, हमने बोला यार रमज़ान तो ख़त्म हो गया, क्रिकेट हम खेलते ही नहीं है। किसी ज़माने में हम फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन अब फुटबॉल रह गई है, प्लेयर ख़त्म हो गया तो अब वो भी ख़त्म हो गई। हमने बोला यार क्या करें। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम खाने के लिए गए मोंटी शवरमा और वहाँ पर हमने वीडियो बना ली। पता नहीं क्या अल्लाह ने मोंटी शवरमा हाँ जबकि खा चुके थे तकरीबन, बस अल्लाह ने ऐसी दिमाग में डाला। मैंने बोला यार बना लेता हूँ, बैठा बैठा हूँ, जाके बना लिया आपके भाई ने। भाई वो 1 मिलियन पे चले गई। अब जब वो 1 मिलियन पे चले गई, अब आप सोचो फिर तो 20 व्यूज, 2,000, 10,000, 1 मिलियन यूं गया है। बस आपके भाई ने बोला अब नहीं रुकना। लोगों का ग्राफ ऐसे गिरता है, आपका यूं गया है। ऐसे ही है। और आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था उस वक्त कि 3 महीने मैंने लगातार वीडियो डाली थी, लगातार 3 महीने, मतलब एक दिन मैंने स्किप नहीं किया। ठीक है। और सुमेर को आप जानती हैं, भाई हमारा, तो सुमेर को मैं उस वक्त नहीं जानता था, सिर्फ वीडियो देखता था उसकी। तो सुमेर के साथ मैं कंपैरिजन करता था। मैं रोज़ाना नबील को आप जानती हैं, नैब द क्रैप, तो मैं उसको जाके दिखाता था कि देख यार नबील, सुमेर के इतने व्यूज़ हैं, मेरे इतने होगा, उसके इतने फॉलोवर हैं। तो सुमेर मुझसे 10,000 फॉलोवर ऊपर था। और करते 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 मैं सुमेर से ऊपर चले गया। 50,000 मेरे पहले हुए, सुमेर के बाद में हुए। अच्छा, ये वो वाला वक्त है जब सुमेर अपनी शॉप का वीडियो बना रहा होता था, शॉप की भी वीडियो बनाता था। ओके। तो उसके और मेरे फॉलोअर्स में 10,000 की कमी थी, यानी कि मेरे कम थे। तो लेकिन मैं इतनी मेहनत, एक दिन में 2 डाल रहा हूँ, ये वो, और उसी से कंपैरिजन करता था। और उसको पता भी नहीं होगा, आज आपको पता चल गई ये बात। आज पता चल गई है। तो उसके बाद 50,000 जब मेरे फॉलोवर हुए, ठीक है, तो सुमेर के 45 थे। तो मैं बड़ा खुश कि यार मैंने सुमेर को फॉलोवर ने बीट कर दिया। बिल्कुल। फिर ऐसा हुआ कि सुमेर भाई ने दुकान बंद कर दी और हम भी, हमारी भी तो हम तो बैंक बंद नहीं कर सकते थे। हाँ, आप तो बैंक नहीं बंद कर सकते। फिर उसके बाद फिर हुआ भी है कि फिर लोगों ने बुलाया, ब्रांड्स कुछ आए, तो इस वजह से स्लो हो गए हम। लेकिन उसके बाद से हमारा काम स्टार्ट हो गया था। 3 महीने आपके भाई ने लगातार वीडियो की। और यही वजह है कि अगर मैं आज इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ना, वैसे तो देखो आपके हिसाब से शायद फॉलोवर्स कम हो, 46, 47, लेकिन कुछ लोग जो इंस्टाग्राम पे आज वीडियो बना रहे हैं ना, उनको यह बात पता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स गेन करना कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपकी वीडियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक वीडियो थी फ्राइज़ वाली, वो लांडी की जो एक फ्राइज़ है, जो वो अंडा वंडा डालता है उसके अंदर, जो इंजन ऑयल में बनाता है अपने उस, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी आपको पता है मेरी वीडियो कितने पे गई है? कितने मिलियन पे? 60 मिलियन पे वो वीडियो गई मेरी। 60 मिलियन पे वो मेरी वीडियो गई है। और मेरे पास फॉलोवर्स कितने आए थे उससे? कोई 7-8 हज़ार। तो आप सोचो कि इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ी वीडियो इतनी आपकी वायरल हुई और आपकी इतनी, तो इस हिसाब से इंस्टाग्राम पे इतना मुश्किल है ना। तो जब हम देखते हैं ना कि यार 46, तो मुझे लगता है कि यार वो जो मेहनत स्टार्ट में की थी ना, वो कम से कम कवर कर दिया उसने यहाँ पर आके। कि कम से कम अब जो लोग हैं ना, जो बहुत सारे फूड ब्लॉगर वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम बोलते हैं कि नहीं यार वो जो मेहनत की है हमें उसका सिला मिल गया फॉलोवर्स के उसमें। अच्छा, पता है क्या, 60 मिलियन व्यूज तो आ गए। वो जो फॉलोवर्स वाली आप बात करें, वो थोड़ा बहुत इस तरह भी होती है कि देखो रिलेटेबल होना भी चाहिए ना। अगर तुम यही चीज में अपनी लाइफस्टाइल बता रहे होते, अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे होते ना, तो एकदम से उन 60 मिलियन में से तकरीबन कोई 1 मिलियन तो बंदा ऐसा होता जो तुम्हारी कहानी से रिलेट कर रहा होता। लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में तो घंटा कोई जानना नहीं चाहता ना, तो हम क्या वो फ्राइज देखना चाहते हैं लोग। अब मसला ये है ना कि मैं अपने बारे में बताऊंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई कौन हो? अरे नहीं यार, बना के तो देखो। अ डे इन अ लाइफ ऑफ बैंकर, हाँ, टर्न फूड ब्लॉगर। वो नीचे कमेंट में बोलेंगे आपको वो तो लोग जो इतने फेमस है नीचे उनको कमेंट में कर रहे होते हैं यार ये कौन है? आई स्वेयर। तो खैर अभी आपने देखा होगा कि मैं कुछ दिनों से कैमरे में आके वीडियो बना रहा हूँ अपने फेस से, और इसके अलावा रोस्टिंग और ये वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मिनी व्लॉग्स बना रहा हूँ। उसका रीज़न यही है हिरा कि फूड व्लॉगिंग में ना 90% जो अट्रैक्शन होती है ना, वो फूड होता है, 10% आप होते हो। बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपकी फेस वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि आप इरफान जुनेजो नहीं हो। देखो इरफान जुनेजो एक ही है, आप नहीं बन सकते इरफान जुनेजो। तो इसलिए जब आप कैमरे पे आते हो ना, और कैमरे पे अगर आपके 10,000 व्यूज आए, तो वो 10,000 लोगों ने आपको ही देखा है, प्योरली आपको देखा है और आपकी ही बात सुनी है। अगर आपके 1 मिलियन फूड पे वीडियो व्यूज आए ना, तो वो 1 मिलियन लोगों ने फूड देखा, आपको नहीं देखा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, हमें इस तरीके से भी वीडियो बनानी चाहिए कि हम अपने फेस के साथ आए कैमरे पे और प्रॉपर वीडियो बनाए। हाँ, और पीपल आर एक्चुअली रिलेटिंग इट विद, ऐसा ही है, यू नो, आपने खुद देखा है कि वो रिलेट भी कर रहे हैं, वो खुश भी हैं, वो तुम्हारी लाइफ भी देख रहे हैं उससे, और वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, और इतने मजे मजे के सारे फनी फनी कमेंट्स होते हैं। जहां आपने बात की ना कि लाइक नो वन कैन बी इरफान जुनेजो, वही वाली चीज आती है ना, कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि इरफान जुनेजो है ना, देखो इरफान जुनेजो, मरियम राजा, ठीक है,
हर बंदा उनके पीछे भाग रहा है कि मुझे इरफान जुनेजो बनना है, ठीक है, मरियम राजा बनना है। तो मुझे किसी ने ये बात समझाई और मैंने खुद भी ये बात सोची कि यार मैं इरफान जुनेजो शायद नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इरफान जुनेजो के बाद जो इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, वो मेरे पास एक तो है नहीं, और क्या शायद मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता उतना, और जो उसकी क्रिएटिविटी है शायद वो भी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन शायद जो मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इरफान जुनेजो में ना हो, तो मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो ये है, वो नहीं है, तो मैं गलत जगह पे हूँ। तो मुझे ये वाली चीज़ करनी चाहिए जो मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि यार ये वाली वीडियो ही बनाते हैं, क्योंकि मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन भी देखे काफ़ी, तो मैंने देखा कि जितना गंदा ये कर रहे हैं उतना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी करता हूँ। मैं भी जाऊंगा बोल में नेक्स्ट ऐसा ही है, कॉमेडियन मैं बनूंगा। यार मैं आपकी ना कुछ बातों से अग्री करती हूँ और मैं कुछ बातों से डिसएग्री करती हूँ, ठीक है। वो जो मैं जिन बातों से डिसएग्री करती हूँ वो ये वाली चीज़ है कि चाहे आप फूड ब्लॉगर हो या फिर आप डेली ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, नथिंग इज ओवरनाइट सक्सेस। आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, हमें इरफान के अभी इक्विपमेंट्स नजर आ रहे हैं कि ओ माय गॉड उसके पास GoPro है, वो फॉरेन से सारे नए नए इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब उधार लेके भी इक्विपमेंट खरीदे जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब उसकी वीडियो की क्वालिटी 4K नहीं होती थी, बिलो 4K होती थी। तो वो वही वाली चीज आती है ना कि ही इज बीन डूइंग कंटेंट क्रिएशन सिंस पास्ट 10 years। मतलब पहला पेज यूट्यूब का बनाया भी उसने 2010 में जाके कुछ बनाया था। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2026। तो यू नो फर्क होता है। एंड राइट नाउ व्हाट आई सी इज के ब्रांड लोग, इवन ये लोग भी बैठे हुए हैं, जो ये व्यूअर्स है ना, हम लोग ये नहीं देख रहे। ओ एक तुम्हें याद होगा कि एक बड़ी जंग चलती थी, अरे यार उसके फॉलोअर देखे कितने सारे फॉलोअर्स, जब भी तो उसके पास ब्रांड आ रहे हैं। और आज देख लो, अरे 2000 फॉलोअर पे वीवो का फोन इसके हाथ में, वीवो का कैंपेन कर रहा है। 3000 फॉलोवर पे इनड्राइव, 10,000 फॉलोअर्स पे इनड्राइव। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल ये चीज है। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि इरफान जुनेजो के इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन क्रिएटिविटी उसकी पहले दिन से। यार क्रिएटिविटी तो सबके अंदर होती है, निकालनी पड़ती है ना, निकालनी पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, हाँ, फेयर इनफ, फेयर पॉइंट। इस तरीके से जो है ना वेल स्पोकन नहीं है, आप उस तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि आप जवाब दे सकें, लेकिन दूसरे बंदे का है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड होती है ना चीजें। तो अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है तो वो है, ठीक है। मैं उसको मीट करने की कोशिश करूँ, उनको क्या पता कर भी दूं, लेकिन लोगों को उसकी डिलीवरी अच्छी लगती है, उसकी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप की इंस्पिरेशन तो एक ही है ना, आप भाग तो उसी बंदे के पीछे। अगर आप बन गए, चले मैं बोलूं मैं 100% बन गया, तो मैं क्या बनूंगा? इरफान जुनेजो। तो आप अपनी पहचान बनाओ ना यार, जिसमें आप अच्छे हो ना, आप वो काम करो। Which is why I said earlier, copy like an artist. बिल्कुल, I mean, artist को वो हमारी culinary industry में, don't take it wrong, okay? हमारी culinary industry में अगर किसी को इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको ना हमारे शेफ वगैरह नाम देते, यार ये तो भगवान है यार हर चीज़ का। You know, एक वो स्पेसिफिक जुमला है कि अबे यार तो भगवान है हर चीज़ का, कुछ भी कर लो, ब्रांड्स आ गए, काम आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गए, सब इसी के पास जाएगा, क्या होता है? ग्रेजुअली जब हम अपने आप को रोजाना ये चीज़ पे फीड कर रहे होते हैं ना, फिर हमें भी होता है कि नहीं यार, सुबह उठते के साथ ही आई हैव टू डू समथिंग रियली क्रेजी, वरना मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट देन अगेन, आप वही वाली चीज़ जो तुम्हारी है, आई सेकेंड यू, कि भाग तो आप उसी चीज़ पे रहे हो ना, और आप उसको उस फेज़ में भाग रहे हो जिस फेज़ में वो आज बहुत मेहनत करके खड़ा हुआ है। आई डोंट नो आप कितने टाइम से उसको फॉलो कर रहे हो, पर हैव यू सीन कि वो कितना ह्यूमरस है? तुमने कभी इरफान की लाइफ देखी है? नहीं। सी, और ये तो दूर की बात है कि लाइव देखी है। काजी अकबर, हम तो इरफान भाई से मिले ही नहीं है अभी तक। रहने दो, कराची ईद में मिले थे तुम, रयान और वजी और नबील। अरे तुम सारे मिले थे? मैं नहीं मिला। और तो वो झमगट्टा बना के ग्रुप बना के उसको पकड़ा किसने था? नहीं, वो कराची ईद में जो है वो लोग, ये लोग रयान लोग गए थे, मैं उस दिन गया नहीं था, मैं थर्ड डे गया था। ओके। तो इरफान भाई से इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई आज तक, लेकिन शौक बहुत है मिलने का उनसे, इंशाल्लाह। और मैंने कहा भी है, हमारे जो दोस्त भी करीब है कि यार मिलवा दो, लेकिन इरफान भाई लेजेंड, उनके पास टाइम नहीं यार, एवरीवन इज बिजी ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने लाइव देखी होती ना इरफान साहब, जो है ना, काम से तो कोई शक ही नहीं है ना, मतलब काम तो इंस्पिरेशन तो हम सबकी इरफान भाई की बात है। आप बैक इन 2017 आई हैड नो आइडिया हु इरफान वाज। अच्छा, आई वाज इन अमरोसिया, नाउ नोन एज द बिग ट्री, और बिग ट्री बंद हो गया है, तो वहाँ पे हम लोगों ने नेस्कैफे का अरेंजमेंट किया था
देयर वाज अ कैंपेन नेस्कैफे की, एक यूट्यूब पे सीरीज पहली बार 2017 में कोई सीरीज लॉन्च हो रही है, तो वो नेस्कैफे की थी, तो उसकी वहाँ पे वो आए हुए थे अकेले. That's when I actually communicated with him, and it was I know for me it was like कि हाँ ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान से बात कर रही हूँ. मुझे मेरे भाई ने बताया कि डूड तुम इरफान से बात करके आई हो. मैंने कहा हु इरफान? कितने टाइम पहले की ये 2017 की बात है. 17 की बात है ना, लेकिन इरफान भाई को लेके अब लोगों के ख्यालात चेंज है. मैं तो वही तो बता रही हूँ कि लोगों के ख्यालात अब इरफान भाई को लेके चेंज है कि इरफान बहुत इंट्रोवर्ट है, इरफान किसी से बात नहीं करता. इरफान तो लोगों के, और कुछ आपके और मेरे करीब भी ऐसे लोग हैं जो इरफान भाई को इसलिए पसंद नहीं करते. यार दैट्स ग्रूमिंग. यू कैन नॉट से, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे काशिफ तुम और मैं हैं, हम बहुत वेलकमिंग है, ठीक है, हर कोई नहीं होता. मैंने वही बताना, अगर तुम इरफान की लाइफ देखते तो तुम्हें पता चलता. इरफान भाई के साथ हूँ कि अगर देखो आप हैं या मैं हूँ, इरफान भाई को अल्लाह ने एक मतलब इज्जत दी है, ठीक है, और वो फूड ब्लॉगर्स उनमें से हैं कि वो कहीं जाते हैं तो रश लग जाता है वाकई, ठीक है. तो और अगर एक बंदा वाकई इंट्रोवर्ट टाइप का हो तो वो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करता है. और फिर जब वो अवॉइड करता है तो हमें लगता है कि यार ये बड़ा ना मतलब मगरूर टाइप का है और इसमें गुरूर आ गया है और ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता. वो है ही नहीं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में वो इस तरीके का नहीं है. वो अपनी एक 4 बंदों के जो है ना सर्कल है उनमें वो खुश रहता है. लेकिन ज़्यादा जब लोग आते हैं तो इस बात पे मैं एग्री करता हूँ उनसे कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भाई, लेकिन हमें तो वो अच्छे लगते हैं, तो हमसे तो वो अगर इस तरीके से ही मिलेंगे तो हम मिल लेंगे भाई. यार वही वाली चीज़ आती है ना, ऑरा, पर्सनैलिटी. आप हर किसी से हर बार फ्री नहीं हो सकते. समटाइम्स ही इज हैविंग अ फैमिली टाइम एंड यू कम अप टू हिम एंड यूर लाइक कि पिक्चर दे दो, फाइन. वो बैठा हुआ है, फ्रेंड्स के साथ है, कहीं भी हो आप, कहीं से वीडियो बना रहे हैं, कहीं से पिक्चर, ओ इरफान बात सुन, अरे यार कम ऑन. इट्स जस्ट नॉट अबाउट, देखो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी वही वाली बात, मैंने बरसाती मेंढक वाली बात तो जो की है ना, वो ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने अभी सारा कुछ देखा है. सही है. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से उस वक्त से देखते हुए आ रहे हैं कि जब फुटेज पे कलर ग्रेडिंग भी नहीं होती थी, जब फुटेज ब्लर थी पूरी, ठीक है. कुछ लोग लूप से जानना शुरू हुए हैं उसको, ठीक है. आई वेंट, मुझे ना YouTube के so कि लूप से जानना शुरू हुआ है, क्योंकि लूप बहुत तो लोग हैं ऐसे, खुद जाना जा रहा है इरफान भाई की वजह से. बहुत तो लूप से क्या ही जानेंगे. ब्रांड ना, वो बेबी है, उसका कंपनी है उसकी, तो ऐसा ही होगा ना. और आप देखें ना कितने फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि जो अगर ये बोल दें कि मेरा ब्रांड है, वो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हो. फिर आपके भाई ने जाके लाइन लगाई तो आप सोचे. हाँ मैंने वो देखी थी वीडियो, लाइन में खड़े होके लाइन लगाई है उन्होंने. ब्रांड है, खड़े हो जाओ. और जबकि आपको पता है कॉफी आपका भाई नहीं पीता. दैट्स अ कल्ट. हाँ हम चाय पीने वाले हैं, लेकिन हमने बोला कि पी लेंगे, कोई मसला नहीं. तो मैं वही वाली चीज है ना कि देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ना. एक तो आपके व्यूअर्स हैं, फिर आ जाते हैं आपके कस्टमर्स, फिर आपकी ऑडियंस. एक होती है कल्ट फॉलोइंग के भाई ने कह दिया कि कराची बंद है तो कराची बंद है ना फुरकान भाई. ऐसे ही भाई ने कहा कराची बंद तो कराची बंद. सही बात है. तो वो फूड इंडस्ट्री के भाई है. Exactly, and I agree with you on 1000%. नहीं मतलब इतनी तारीफें करने के बाद तो इरफान भाई को अभी मुझे मैसेज कर देना चाहिए कि यार कल तू आ जा. ये जो इसका ख्वाब अल्लाह करे ये पूरा हो जाए. हमने बहुत मतलब हम ना इसमें डीप में घुस गए हैं. ऐसा ही है. जबकि आपको पता है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलूँ कि यार मैं हर बंदे का फ़ैन हूँ, या मैं बाबर आजम को देखूँ तो मैं भागता हुआ जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा. लेकिन इरफान भाई का जो काम है ना यार, काम को सलाम है. मतलब उनके काम की वजह से मुझे वो अच्छे लगते हैं. कि उनकी एक वीडियो थी, आपने शायद देखी हो, जिसमें उसने उन्हें नुक्ता के लिए बनाई थी वीडियो. क्या वीडियो बनाई थी यार. मतलब मैं देख के ये सोच रहा था कि यार ये बंदा कहाँ से लेके आता है. और उसमें आप कमेंट में जाएं तो किसने कमेंट नहीं किया था उसमें. हर बड़े बंदे ने कमेंट किया था, यहाँ तक कि इंडिया के बड़े बड़े जो है ना लोग हैं उन्होंने तक कमेंट किया हुआ था. तो ये अल्लाह ने उनको इज्जत दी है भाई. बेशक नो डाउट. अपना तो एक कोई ब्लू टिक वाला भी कमेंट कर देना तो हम खुश हो जाते हैं, फिर खोल के देखते हैं तो हम बोलते हैं तो उसने खरीदा हुआ है. अब तो हाँ यार, अब तो ब्लू टिक्स बिल्कुल. बट आई वांट टू अप्रिशिएट एवरीवन हु हैज स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन अभी राइट नाउ. वो है ना एकदम से वो रमजान में उठ के सारे बच्चे आ जाते हैं यार, इतने मजे के बच्चे हैं ना. देयर इज दिस गाय फ्रॉम हैदराबाद, मुझे इतना वो मजे का लगता है. कल उसकी वो चूड़ी वाली रील आई मेरे पास कि हैदराबाद के अंदर जितनी भी चूड़ियाँ मिलती वो सारी ना यहीं पे जाती है. बहुत बहुत मजे की रील थी. हालांकि तुम अगर देखो तो ऑब्वियसली अगर हम स्क्रूटनाइज करें तो ही स्टिल नीड्स टाइम के डिलीवरेंस ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए. लेकिन वो इतना मजे का बच्चा है ना, तो मैं इतनी मजे से उसे नीचे कॉमेंट कर दिया. मैंने कहा बेटा कराची आओ ना, चूड़ियाँ लेते हुए आना. मैं यही कर रही होती हूँ बिकॉज मुझे मजा आता है यार. दे आर सो स्वीट, एवरीवन इज वेरी स्वीट. मतलब उनके क्या ठीक है, उनके 12,000 फॉलोअर्स, 13, 15, 16, लेकिन दे हैव गुड व्यूज.
they नहीं, have ये भी good देखो, views and they create really good content. ये भी एक अच्छी बात है कि आप जो है वो मतलब ग्राउंड पे जाके भी लोगों से बात करते हैं, या अगर आप थोड़े से भी फेमस हैं, कुछ लोग भी आपको जानते हैं, तो अगर मेरे कोई 50,000 फॉलोवर्स हैं तो जिसके 1,000 है वो तो शायद ये I सोचेगा यार ये know, 50,000 yeah, और फॉलोवर हैं वो इसके, फीलिंग ही अलग तो मैं होती उसको है। कमेंट कर दूं तो वो बड़ा खुश होगा कि यार हाँ। कमेंट। तो मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके फॉलोवर्स 50, 1 लाख, इवन मिलियन भी होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, No doubt. ठीक है, You टैलेंट are बहुत so होता है right. लेकिन बस वो कैमरे के आगे नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ना, कैमरा अब इस कॉन्फिडेंस भी तरीके तो से होना मुझे जरूरी कोई है चीज़ ना। सीखनी होती है ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कोई वीडियो करने जा रहा हूँ, कोई कॉमेडी या कोई फनी वीडियो करने जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है नवीद साहब, आपने देखा होगा वो नवीद साहब, तो वो जो है ना बड़ा साइलेंट कैरेक्टर है, वो जो है ना चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो गैदरिंग में वही बड़ी फनी बातें करता है, और बड़े सूखे मुंह से बात नहीं करते कि खुद नहीं हंसेगा, सामने वाले के पेट में दर्द हो जाएगा। ये हंसी कैसे रोकता है, मुझे समझ में नहीं आता। इस तरीके से मेरा एक दोस्त है मोइस, जो मेरे साथ होता है, तो कह रहा था कि यार जिक्र करना, मैंने जिक्र कर लिया। हाँ, देख लिया कैमरे में, तो, देखे हाथ लाए। तो उसकी जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं कोई चीज़ अगर फनी वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं क्या बनाऊँ बता, सही। तो मैं ये नहीं सोचता कि यार वो कल को ये सोचेगा यार ये जो इसने वीडियो में लाइन बोली है ना ये मैंने इसको बताई थी। खैर है भाई, तूने बताई थी तो उसका क्रेडिट तुझे जाता है। अगर तू ये लिख भी देगा कमेंट में तो मैं लिखूंगा कि भाई तूने बताई थी। तो मैं कहता हूँ कि आपको सीखना चाहिए भाई, किसी से भी सीखें आप। मैटर नहीं करता कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, ये मैटर करता है कि आप ये सोचेंगे नहीं यार हर बंदा टैलेंटेड है, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। नहीं, नो डाउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भाई अब जब हम ट्रेंड्स और टैलेंट और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फूड ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए, ख़त्म हो जाए, मतलब उसको सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए? कौन सा फूड ट्रेंड है ये? यार कौन सा फूड ट्रेंड है, सोच में डाल दिया मैंने। कोई आइडिया दो मुझे, अभी कोई इतना उसमें आ नहीं रहा यार। फॉर मी कॉफ़ी बहुत हो रही है, ठीक है, थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे हाँ, थोड़ी थोड़ी कम होनी, जैसे बिरयानी एकदम से हाइप होती है, खत्म हो गई। खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो पसंद क्या नहीं मतलब है, तुम कॉफ़ी नहीं पीते तो मतलब कॉफ़ी खत्म कर दें, सारे बिजनेस ओनर बैठ जाएं, ठप हो जाएं? नहीं, होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने बताया ना कि हर गली में एक कॉफ़ी शॉप खुल रही है, ठीक है, अगर यही बिरयानी खुले तो हम शायद ट्राई करेंगे क्योंकि हम बिरयानी लवर हैं। लेकिन ये कि कॉफ़ी का आपने आइडिया सही दिया और इसको खत्म होना चाहिए। मेरे लिहाज से ऐसा है कि हाँ होनी चाहिए। जबकि चाय के होटल भी बहुत खुलते हैं लेकिन हम खुश होते हैं। हाँ पता है, लेकिन आई थिंक हाथ में जायका है। एग्जैक्टली, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है के अभी हर बैरिस्टा के हाथ में जायका नहीं है सर। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, फैमिली देख रही है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं कॉफी के कसम खुदा की ऐसा लगता है कि इनको हमें पैसे देना चाहिए कि आपने पी कॉफी। और कुछ तो हमारे बहुत जानने वाले हैं, उनके दोस्तों के ब्रांड है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह अकबर भाई, एक तो कॉफ़ी से वैसे ही आपके भाई को नफरत है, मजीद हो गई कि वहाँ गए गेस्ट बन के तो उन्होंने ला के दे दी कि यार चलो ये पियो। और आप सोचोगे इतनी अजियत में आपके भाई ने वो 2 सिप लिए ना कि बता नहीं सकता मैं आपको। पता है, एक अच्छा बैरिस्टा एक तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और दूसरा उस बैरिस्टा को कॉफी नॉलेज होना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। और भी मुश्किल होगी। यू नो, वैसे भी इंडस्ट्री में मैंने ये सुना है, मुझे किसी ने बताया कि कॉफी के बिजनेस में ना पैसा ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट से मुराद के रोजाना की जो उनके काम होते हैं उसमें खर्चा कम है, इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है इस वजह से सारे कॉफी खोलना शुरू हो गए। खोलो कॉफी, मना नहीं है, पर वही वाली बात ना कि एटलीस्ट कुछ अच्छा तो खोलो। भी तो होना चाहिए। मतलब अगर आप एक शीशे के पर्स के अंदर हमें कॉफी सर्व करेंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं ड्रिप लगा के कॉफी क्यों पीऊंगी? बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, मैं इधर बैठी हुई हूँ, यहाँ मेरे हाथ पे ड्रिप लगी हुई है और मैं यहाँ से पर कॉफी लटकी हुई है, ये ड्रिप स्ट्रॉ है, मैं ऐसे क्यों पीऊंगी? मेरा सारा ऑरा माइनस हो गया। पर व्हाई वुड आई डू दैट? मैं एक शीशे के बैग में कॉफी क्यों पीऊंगी? व्हिच इज व्हाई आई ऑलवेज लाइक फॉरेन ट्रेंड्स। सही है, मतलब सही है, हमारे कराची वाले भी बहुत अच्छे ट्रेंड करते हैं, सब कुछ है हमारे कराची में, तो कुछ भी खुल जाता है ना तो बस पागल हो जाते हैं सारे के सारे। खाने पीने में तो हम लोग ऐसे हैं कि अगर कोई पानी में सरफ भी मिलाए तो हम एक गिलास लेने आ जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि ये तो सरफ था यार। हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे पास कोई एक्टिविटी है नहीं। अगर हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है तो कोई अच्छा अम्यूजमेंट पार्क है नहीं हमारे पास, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें पूरा बहरिया टाउन जाना पड़ता है, वहां पे जाके फिर हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते, तो हमारे पास खाना ही है। प्लस कराची इज नोन फॉर फूड, लेकिन फूड ना ऐसा ही है, not for the trends that are not supposed to be trends। कब तक हम बिरयानी को लेके ही चौड़े होते रहेंगे
कुछ और भी तो आना चाहिए। बिरयानी, कढ़ाई एंड मतलब एवरीथिंग। बिरयानी हाँ को ठीक लेके हम है। चोड़े होते हैं ना कि भाई हमारे पास जो बिरयानी है वो कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ और भी आना चाहिए ना। पर डोंट यू लाइक अग्री टू डिसएग्री, मे बी डिसएग्री टू अग्री कि यार बिरयानी अभी थोड़ी फेड हो रही है? नहीं यार फेड हो रही है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन कुछ जगहों की जो है ना मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बताओ जरा। जैसे कादरी की, ओके, नली मुझे वाली बहुत पसंद, बिरयानी। नली वाली ठीक है, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। गौसिया की बिरयानी अच्छी है। सही अल्लाह वाला अच्छा है, लेकिन इससे बहुत अच्छा था पहले। सही है। ठीक है, जब मैंने Agree. खाई थी। अल्लाह वाला बहुत अच्छा है। और बस ये बिरयानी ये ऐसी 3 है। हाँ, इसके अलावा जो है ना मैं GS गुलाम Okay. शब्बीर का पुलाव खाता हूँ ओह हर फ्राइडे। जी शब्बीर। जी शब्बीर का पुलाव खाता हूँ हर जुम्मे। वो हर जुम्मे मस्ट है हमारे ऑफिस में, वो Crazy. लाजमी आता है। क्रेजी, जी शब्बीर इज क्रेजी। वो बहुत मजे का है। बहुत उनका ना एक तो बनावट बड़ी मजे की है पुलाव की, ऊपर से ना वो थोड़ा सा ना वाइट बिरयानी टाइप टेस्ट देता है। ऐसे ही है। तो वो बड़ा रसीला सा रसीला सा, मसालेदार मजे juicy का। हो ऊपर जाता से है वो। आपने ब्राउन अनियन डालना है, अनियन ब्राउन डाल दी। प्याज डालना है, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया ऊपर खाओ। उफ, आय हाय चटनी यार, की जरूरत नहीं भूख लग- पड़ेगी। भूख लग- ऐसी बातें नहीं करो यार ऐसा देखो भाई, मेरा एक मानना है कि जिस बिरयानी के साथ आपने रायता खा लिया ना वो बिरयानी नहीं नहीं है, है, ऐसे और ही है। जिस पुलाव के साथ आपने चटनी खा ली वो पुलाव नहीं है। ऐसा ही है। Simple और as जो that. बिरयानी और पुलाव बगैर चटनी मसालों के, इनके मतलब रायते वाते खाया जाए ना और फिर भी मजे का लगे, हाँ, वो है असल। वो असली वो असल पुलाव है। वो है। तो वो जो GS का पुलाव है वो हम ऐसे ही खाते हैं। सही है। 2 और प्लेसेस दो मुझे पुलाव की। और फ्री में इनकी भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं। इनको चाहिए कि 3-4 जुम्मे तो बुक करें हाँ कि चलो ऐसा यार है फ्री यार, में दे प्लीज देंगे हमें इसको। बहुत पसंद है आपका पुलाव। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 और पुलाव प्लेसेस दो। या 2 और पुलाव, एक जो है गौसिया का पुलाव मुझे अच्छा लगता है। गौसिया कौन सा वाला, वो जो न्यू कराची पे जो इनकी ब्रांच है ना, जहाँ तख्त लगे हुए हैं, फुरकान भाई का फेवरेट वो वाला। हाँ वो अच्छा है, मुझे वो बहुत मजे का लगता है। वो अच्छा हर है, रमजान में कुछ 2-3 बार तो खाते हैं वहाँ पे जाके। वो मजे का है। वो वाला मजे का है कि गौसिया 2 जगह है, लेकिन मुझे वो वाला मजे का हाँ। लगता है। तो पुलाव में मेरे पास ये Okay. 2 ही ऑप्शन है जो मुझे अच्छे लगते बस हैं। दैट्स इट, 2 ऑप्शन हाँ, है। तीसरा नाम लूं फजूल में और अच्छा भी ना हो। एवरेज चीजों का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं। हाँ, तो मतलब बेस्ट का लेना चाह रहा हूँ, तो बेस्ट यही है। एक्सेलेंट। अच्छा वैसे जैसे जब तुम फूड रिव्यूज कर रहे होते हो और सारी चीजें कर रहे होते हो, चाहे वो पेड हो या फिर आपके वो अनपेड हो, तो कभी कभी रिव्यू मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि एक सेंस देखो, हम जो है ना वो मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। खाने की बुराई करना तो हमें बचपन से सिखाई होती है कि पसंद नहीं आ रहा ना थूकना है, निकल लो। अम्मी का क्या होता था, निकलो। ऐसा ही है। अम्मा का तो ये है ना कि जो चीज पसंद नहीं आ रही खा के तो देख कैसी बनी है। हाँ एग्जैक्टली। और वो पाए, खिचड़ी में पाए का शोरबा डाल के खिला दिया। ऐसा ही है। अरे यार अम्मी, ऐसा ही है। आपने मुझे पाए वाले चावल खिला दिया। अरे नहीं बेटा, खिचड़ी है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि शायद अम्मी बनने के बाद ही लड़कियां भी ऐसे हो जाती हैं। मेरी वाइफ भी कभी कभार मेरी बेटी को ऐसी चीजें खिलाती है। मैं उसको कहता हूँ कि तुमने खुद खा के देखा ये कैसा है? तो बोलती है हाँ मैंने खाया था, अच्छा लग रहा था। मैंने बोला यार बस कर दो, ये चीज मैंने कभी नहीं खाई, तुम उसको खिला रही हो। तो ये मुझे लग रहा है अम्मा बनने के बाद कोई ना कोई अलग सीन हो जाता है। ये ऐसे ही होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आए, क्योंकि देखो बीइंग अ बैंकर यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल विद एवरीथिंग, सही है। बैंकर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। और फिर आप फूड रिव्यूज कर रहे हो, उसमें पेड भी हैं अनपेड भी हैं, तो तुम बहुत टू नाइस हो जाते हो या फिर तुम बोलते हो कि नहीं यार, अगर नहीं अगर जैसे हम कोई फूड रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे लगा कि वाकई ही मजे का है, ठीक है, तो मैं खुल के वीडियो में उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि नहीं यार, खाने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये वो वाला मेयार नहीं है कि मैं तो मैं बहुत सरसरी सी उसकी तारीफ करता हूँ। और कितनी बार तो ऐसा भी हुआ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मैं किसी जगह पे गया और वहाँ पर हमारे पैसों वैसों की बात हो गई, अच्छे पैसों की बात हो गई। उसके बाद मैंने उनका खाना वाना खाया और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर क्या किया तुमने? और मैंने उनको बोला कि भाई मैं नहीं बना सकता। और तुम पैसे वापस कर दिए? नहीं, हाँ पैसे वापस कर दिए। वाओ, पैसे वापस कर दिए। उसका रीज़न ये हेरा कि देखो, एक तो ये है कि मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ, तो मैं इस वजह से ना मुझे इतना मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इस काम पे कि मैं कहूँ कि नहीं यार मेरे लिए तो हर वीडियो जो है ना, जब मेरे लिए हर वीडियो ज़रूरी नहीं है और एक तरफ से अल्लाह ताला मेरा चला रहा है, तो मैं क्यों दूसरा काम भी गलत करूँ। तो इसलिए जब मैं ये देखता हूँ ना कि नहीं यार ये इस मेयार का नहीं है, तो मैं क्यों फजूल में कुछ पैसों के लिए आवाम का रश लगाऊं, फिर वो कमेंट में आके मुझे गालियां दे। ऐसा होता है कि कमेंट में अच्छी चीज़ की भी आप तारीफ करो, हाँ, वो भी तो कमेंट में गालियां तो पड़ती हैं। वो तो देखें अलग अलग जायका होता है हर बंदे का वो खाने का उसका। लेकिन ये है कि जब एक चीज़ मुझे खुद ही पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या उसकी तारीफ करूँ।
तो इसलिए तो वो जो भाई थे उन्होंने मुझे कहा भी कि नहीं आप ऐसा कर दें वैसा। मैंने नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, और इवन मैंने कहा कि मैंने जो खाना खाया मैं उसका भी आपको पे कर देता हूँ। तो उसने कहा नहीं आप नहीं बहुत उसके ही पे खुददार हो करें। भाई, कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं बहुत अच्छे लोग ये हैं तो ऐसे आप इसकी बात कर रही हो, जिनकी चलो ऐसी हिम्मत नहीं होती करने ये की। तो आप इरा इसकी बात कर रही हो। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। सुमेर भाई जानते हो अगर ये वीडियो हाँ। देखेंगे। सुमेर भाई ने मुझे एक जगह वो कहा था कि यार इसकी ऐसा वीडियो बनानी है। हाँ। तो मैंने ठीक है भाई बना देंगे वीडियो। तो जाके मैंने उनकी वीडियो बना दी। अब देखो आप भी सोशल मीडिया पे, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो हमें पता है कि व्यूज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। हमने वीडियो अपलोड कर दी भाई, खाना वाना उसका सही था, वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो पे व्यूज़ उस तरीके से नहीं आए, ठीक है। 7-8 हज़ार पे वीडियो गई, 10 हज़ार 12 हज़ार पे जाके वीडियो स्लो हो गई। एक दिन हुआ था ना वीडियो का डले हुए। तो उसकी मेरे पास कॉल आई, उसने कहा कि यार वो तो वीडियो तो चली नहीं यार। तो और जो है ना यार सुमेर ने जब वीडियो डाली थी ना तब तो बंदे उसी वक्त आ गए थे, आपने डाली है तो मेला हो सकता है भाई बंदे काम से निकले हुए अभी सुमेर के बारे में फारिग बैठे हुए होंगे। तो कह रहा है कि नहीं यार वो तो जब उसने डाली थी तो रश लग गया था और आपने डाली है तो मेला तो भाई कोई बंदे इसलिए थोड़ी बैठे हुए, हो सकता है वो कल आ जाए भाई, आपकी डील ख़त्म थोड़ी हो रही है। नहीं यार वो रश ही नहीं है। और जो ना अभी 12,000 वीडियो, मैंने चलो ठीक है कल तक देखते हैं आ जाएंगे। अब कल हुई तो कल व्यूज़ उसके 15,000 हो गए, मतलब वीडियो स्लो थी। कह रहा है यार वो तो वीडियो डालने का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। अच्छा मेरा जो है ना मेरी साइकी ये है कि मुझे ना कोई ये बोले ना पैसों पे, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई पैसों पे बात नहीं करो, मैं बोलता हूँ कि आप ले लो मुझसे। किसी का एहसान नहीं लेते नहीं। और अगर मेरे पे किसी का पैसा होगा ना तो मैं बोलूँगा कि भाई उसको सबसे पहले दो, मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी। तो अब उसने क्या करा, अपने पार्टनर को बोला कि यार वो ना असल में वो जो है ना उनका नाम लेके कि यार वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरी बात सुनो। उसी की बात हो रही है जो लेफ्ट ओवर खाना थाल में रख के दे रहे थे? नहीं उसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है। तो अब उसने कहा कि यार ऐसा ना वो भाई गुस्सा कर रहे हैं। और ये मैंने किस बात पे, वो कह रहे हैं कि यार वो लोग ही नहीं आ रहे, उस तरीके से लोग ही नहीं आ रहे हैं। और ये वो वीडियो तो उन्होंने डाल दिया, उनका वॉइस नोट इनफैक्ट मुझे शेयर कर दिया और मैं सुन रहा हूँ तो वो वॉइस नोट पे बड़ा जो है ना लंबी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चाहते क्या हो आप मुझे ये बताओ। मैंने बोला आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं आपके पैसे रिटर्न कर रहा हूँ। सही है। और उस बंदे ने क्या करा, मिनट नहीं लगाया, अकाउंट नंबर भेजा और आपके मैंने रिटर्न कर दिए। आप यहाँ तक तो कोई कहानी, अपने सर्विस चार्जेस तो लेते रिटर्न कर दिया। यार मैं ना असल में इस टाइप का बंदा हूँ, मेरे दिमाग पे जो है ना मैं बोलता हूँ पैसों की वजह से ना कोई मुझे बोले ना कुछ, तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, वीडियो 3 दिन के बाद उठ गई। वीडियो पे 50,000 60,000 भाई, वीडियो 3 साढ़े 3 4 लाख पे पहुंच गई, ठीक है। अब उसूलन क्या करना चाहिए था, मुझे वीडियो आर्काइव कर देनी चाहिए थी। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ 4 लाख पे वीडियो गई है, अब तो आपने मुझे नहीं बोला कि यार वीडियो पे बंदे आ रहे हैं और ये वो है। तो क्या कह रहा है, बोला यार वो असल में मैं बिजी इतना हूँ ना, मैं घर में मेरे थोड़ा इमरजेंसी हुई है, मैं जा ही नहीं रहा रेस्टोरेंट पे, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो मैंने चलो आप कल तो जाओगे ना, मैं कल फ़ोन करके आपको बता दूँगा। कल आपके भाई ने फिर फ़ोन किया तो कह रहा है कि यार वो असल में ना वो मेरा पार्टनर है, वो हाँ वो बंदे तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई एक बात बताऊँ, आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। मैं चाहूँ तो अभी भी आपकी वीडियो डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे चार्ज नहीं की है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने, लेकिन मैं वीडियो डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मैं पब्लिक के लिए डाली हुई कि चलो यार उनको अगर ये डील अच्छी लग रही है तो वो जाके उसको अवेल करें। और कमेंट भी आ रहे थे कि यार अच्छी है और ये वो है, डील अच्छी थी, तो हाँ डील अच्छी थी। मैं फजूल में इस बात पे झूठ बोलूँ तो, लेकिन मैंने आपके भाई ने उसकी वीडियो आर्काइव नहीं करी, तो इतनी हमने इंसानियत दिखाई। तुम तो भाई हमने इतनी इंसानियत दिखाई यार, इंसानियत है तुम्हारे अंदर, विच इज़ वाई आई थिंक सो जो भी तुम काम कर रहे हो ना उसमें माशाल्लाह बरकत भी है। दूसरी चीज़ एक ये होती है कि मुझे रेस्टोरेंट वालों का ना समझ में नहीं आता कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें वो याद है कि सुमेर, मैं, तुम, अनस, रयान, हम सारे ना हम लोग एक ही ग्रुप है हम लोगों का। फूडी बाबा भी हैं उस पर, सब कुछ है। उस वक्त आई थिंक सो फूडी बाबा नहीं थे हमारे पास ग्रुप में ना, हाँ उस वक्त नहीं थे। तो आई थिंक सो ये कोई 3-4 साल पुरानी बात है कि एक ना कोई नाश्ता बहुत मशहूर हो रहा था एक स्पेसिफिक सिटी का कराची के अंदर, ठीक है, ऐसे ही है। और बहुत मशहूर हुआ फिर उन साहब ने देखने की अट्रैक्शन तो थी वो जो ये स्टाइल में ये खाना गिर रहा है ऐसे हो रहा है, तो एक अट्रैक्शन थी। सही है, हम बात करेंगे आपको पता लग जाएगा उससे। तो एंड देन उन्होंने फिर बारबेक्यू अपना स्टार्ट किया एंड आई रिमेंबर के हम सबको अप्रोच किया था उन्होंने, एंड उस वक्त मैंने रील के 20,000 रुपये चार्ज किए थे उनसे, ठीक है, उस वक्त रील के, और 20,000 रुपये वो दिए थे उन्होंने आपको। वो 20,000 से कह रहे हैं आप 10,000 रुपये ले लें और कर लेंगे, काम कर लें। उनके साथ तो इतना पनौती पना हुआ था कि मैं उनका व्लॉग करने के लिए गई, उनका व्लॉग आया
सही है, मैं आई कॉपी करवाने का कार्ड करप्ट हो गया। अच्छा। वो पूरा ब्लॉग सुबह 6 बजे का ब्लॉग करप्ट। फिर मैं दोबारा गई संडे, दोबारा मैंने शूट किया। उनको 10,000 में 2 बार मजे मिल गए ब्लॉग के लेकिन चलो खैर, एक तो करप्ट था और दूसरा हुआ नहीं था। सो देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन एंड देन सडनली सुमेर हमें बताता है, बोलता है यार ये तो लेफ्ट ओवर खाना जो है दूसरे की प्लेटर में डाल के दे रहा है। हम बोल रहे हैं व्हाट? रयान ऑलरेडी वीडियो शूट करके आ चुका था, अनस ऑलरेडी शूट करके आता था, कार जा रहा था करने के लिए, मेरा नेक्स्ट नंबर था। सो मैंने जैसे हमें आके बताया, लिटरली मुझे इतनी कोई, वो कहते हैं ना आपको एकदम से हिकारत नहीं आ जाती कि यार क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी का अगर कोई खाना बच रहा है प्लेट के अंदर तो आप दूसरे प्लेटर में उसको डाल के तो नहीं दोगे ना। कस्टमर के साथ तो नहीं कर सकते आप यार। 2,000 3,000 4,000 6,000 7,000 के प्लेटर्स होते हैं। ऐसा ही है। अगर यार अगर यही हो रहा हो यार, हम करते हैं, एक्सपोज करते हैं ये प्लेटर वालों को नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मैंने अभी तक, अल्लाह का शुक्र एहसान है, जितने भी मैंने प्लेटर खाए ना उसे प्रॉपर सीखा आती हैं भाई पूरी। और मेरा फेवरेट प्लेटर हैंड्स डाउन, आई डोंट नो अग्री करो डिसएग्री, अलवीगा। मुझे उसके अलावा पैसों में भी बड़ा मुनासिब भाई। एग्जैक्टली मुझे अलवीगा इतना पसंद है। दिस इज दे डिडंट पे मी, हमारी बात हो रही थी लेकिन वो पैसा में बात नहीं बनी वगैरह, यार बाजी थोड़े कम करना, नहीं भाई हम तो यहीं से आएंगे लेकिन होता है। लेकिन हैंड्स डाउन अलवीगा मैं तब से खा रही हूँ जब आई वाजंट इवन दिस कंटेंट क्रिएशन स्टफ एंड एवरीथिंग। अलवीगा इज टू गुड। आपने जो बताया ना कि वो जो लेफ्ट ओवर खाना था और ये वो कस्टमर को, तो होता ये है कि अब थोड़ा आपके भाई के अंदर तारिक जमील भी आने वाला है। होता ये है कि फिर आप ये देखें कि आपने वो देखा होगा जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रही हैं, हम नाम तो नहीं ले रहे, तो वो फिर संभल भी नहीं पाते। वो हमेशा के उसको कभी कहाँ खोल रहे हैं, कभी कहाँ खोल रहे हैं, कुछ न्यू चीज लाने ही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा। जब आप अपने काम के साथ बेईमानी करोगे आपका काम नहीं चलेगा। आपने खाना किसी और का उठा के डाला, जिस कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं आपने उसके साथ गलत काम किया तो अल्लाह तो देख रहा है ना। वो खाना आपका हलाल नहीं हुआ है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने कस्टमर के साथ गलत किया। ठीक है, डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, उसमें आपने बिरयानी बनवाई है तो वो बिरयानी कस्टमर से पूछे बगैर निकाल के अपने घर पे पहले लेगा थोड़ी सी कि यार हमारे घर वाले खा लेंगे, और ये वो तो कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ऐसी कि अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे ना आप नहीं चल सकोगे। ऐसा ही है। और फिर आपके पास जायका भी हो भले, हाँ कुछ भी हो आपके पास आप नहीं चलोगे, कुछ भी हो आप नहीं चलोगे। तो देखो ना ये वजह है, अगर कोई नहीं चल रहा ठीक है उसके पीछे ये वजह है। और कोई बंदा अगर कामयाब है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके पीछे उसकी अच्छी चीजें हैं। हाँ, जो बात मैं तो खैर बिलीवर हूँ इस बात का बहुत बड़ा कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो ना तो ही आप बड़े हो। मेरी नज़र में वो कंपनी हो, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, कार्ट हो, कोई भी, अगर वो अपने सर्वर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ भी अच्छा कर रहा है ना, चाहे वो ढके छुपे तरीके में कर रहा हो या वो फुल आवाज़ ऊंची करके कर रहा हो कि हाँ भाई वो आज मैंने इसको इतने उधार दे दिया, आज मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो चल रहा है। हीरा में इस पे आपको बताता हूँ, कैफ़े इमरान को तो सब जानते ही हैं, उनके जो ओनर है इमरान भाई, यार वो बंदा जो है ना, अगर वो बंदा बड़ा है ना तो वो किसी वजह से बड़ा है। मतलब जब हम वहाँ पर गए ना और हमने जाके उसके वर्कर से पूछा तो उसके वर्कर अपने ओनर से इतना खुश, जो कि बहुत कम देखा जाता है होते हैं कि यार अपने ओनर से आप लोग इतना खुश हैं। वो बोलते हैं कि यार हमारी हर चीज़ ये करते हैं, हमारे कपड़े, हमारे ईद पे कपड़े, हमारे घर पे राशन और हमारे खत बनवाने के पैसे, हमारे कपड़ों पे इस्त्री करवाने के, हर चीज़। मतलब आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि बार्बर की शॉप भी उसके अंदर है। ठीक है, वहाँ पर जो है कपड़े धोने के लिए धोबी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, हर चीज़ वहाँ पर, शूज़ पॉलिश है उनके, वो सब इमरान भाई की तरफ से होता है। और वो बंदा इतना नाइस है। आपने अभी कैफे इमरान नया वाला देखा होगा, मतलब वो एक महल की तरह बना है। हाँ, बिल्कुल, जब बहुत उनकी अच्छा ओपनिंग बनाया थी तो उन्होंने हमें बुलाया था ना वहाँ पर, तो वहाँ पर इमरान भाई से हमारी मुलाकात हुई थी। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो बंदा इतना बड़ा बंदा है, हम तो खैर बच्चे हैं उसके सामने, तो वो हमसे इस तरीके से मिला और उसने बोला कि यार बहुत माजरत यार काशिफ भाई, मतलब आप एक काम करें यार, आप लोग यहाँ पर इतने मेहमान हैं, आप लोग उस वाले कैफे इमरान पे चले आए, मैं अभी कॉल करता हूँ, आप लोग वहाँ खाना वाना खाएं क्योंकि यहाँ पर आप लोग लेट हो गए। जबकि हम तो वीडियो शूट करने गए थे, हमने तो एंड में खाना था, लेकिन उस बंदे ने इतनी इज्जत दी। कौन करता है? मतलब अगर मैं अपने बारे में भी सोचूं या कोई भी सोचे ना, वो इतना बड़ा ओनर होगा ना तो वो मुँह ही नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो इतनी बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई खानदानी बंदा है और अल्लाह ने अगर उसको इज्जत दी है तो इसी वजह से कि वो अल्लाह के बंदों की भी इज्जत कर रहा है। नहीं, नो डाउट, मैं वही वाली बात है ना। और इसमें जैसे मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं आपके स्पाइसी खान वाले, वो इतने रिस्पेक्टफुल हैं, अच्छा बंदा है, पूरी उनकी टीम इतनी मजे की है, इतने हंसमुख हैं, इतने मंजूर भाई अल्लाह इतने हंसमुख है ना, सब किसी के पास में जाके बात कर लो ना,
यू विल बी हैप्पी, राइट? डिसअपॉइंट नहीं हो गया। अगर वो वाली चीज़ है कि खाना बुरा भी लग रहा होगा ना और उन्हें बोलोगे, ये शिकन नहीं आएगी उनके। ऐसा ही फारूक है। भाई देसी फूड्स वाले, वही बहुत अच्छे खाना बंदे बुरा हो अच्छा हो, खाने में लैम बिरयानी में प्रॉन निकल आए, कुछ भी हो, वो इतने हैं। ऐसे ही है। अच्छी तबीयत से ना वो अल पूरे रहमान आपका वाला सॉल्व करोगे। आसिफ अल रहमान भाई, वो बंदा जो है ना, मतलब, और एंड गौसिया वाला ऑन द साकिब, टॉप है, आने वाली गौसिया वाला थी, साकिब, ऑन द टॉप, On the ऑन द top। टॉप। ऐसे ही। जब कोई भी नहीं था ना, जब कोई नहीं था तो वो थे। वो थे। जब कोई नहीं था तो वो साकिब भाई थे। थे, साकिब भाई। साकिब भाई सल्यूट। साकिब भाई इज द बेस्ट ऐसे ही है। ब्रदर यू कैन एवर हैव। ऐसे ही, बिल्कुल ही ऐसे इज ही। सो यार वो अमेजिंग। हर वक्त उस बंदे के चेहरे पे स्माइल, और वो आपसे इतना अच्छे तरीके से मिलेगा ना कि अरे आप कोई बोलोगे भी कि यार हो मतलब भाई, कोई भी हो, साकिब भाई इज लाइक वेरी साकिब भाई, नाइस मैं आपको बताऊं, यार। जब साकिब भाई के पास मैं वीडियो बनाने गया ना तो मेरे फॉलोअर्स थे 200, और अब मैं वीडियो बनाने गया, अब मैंने बोला, अब क्योंकि वहाँ नारे लगते थे, मैंने बोला भैया नारे तो लगाएंगे लेकिन ये गालियों के साथ ना लगाएं, जब इनको ये पता चलेगा 200 फॉलोअर्स हैं। अब आपका भाई डरा हुआ होता है ना, वो थोड़ी एम्बेरसमेंट होती है, अब आपके फॉलोअर्स कम हो। तो मैं गया वहाँ पर, अब मैं डरा हुआ, मैंने बोला यार मैं कैसे बोलूँ कि मुझे वीडियो बनानी है वो ना। तो उसने मुझे देखा ना, तो वो कस्टमर के साथ भी अच्छे से बिहेव करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार आ जाएं वो, तो मैं उनके छुपके से जाके ना उनके कान में मैंने बोला कि यार वो साकिब भाई, मैंने ना वीडियो बनानी है। तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ यार बनाओ वीडियो, यार क्या बात कर दी है। वो सबको जमा कर दिया, मतलब मैं उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था। तो भाई वो नारे लगाना शुरू हो गए, आपके भाई के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। मतलब ये क्या है भाई, हमने तो ऐसा शूट ही नहीं करा था कभी के नारे वारे। लेकिन उस बंदे ने इतनी इज्जत दी कि जब अभी मेरे फॉलोवर्स कुछ बेहतर हुए, व्यूज़ बेहतर हुए, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको ये बात जाके बताई। मैंने यार मैं तो उस दिन से आपकी इज्जत करता हूँ। और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं, वो यही बात कर रहे थे कि यार मुझे ये मैटर नहीं करता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, हर बंदे की इज्जत होती है भाई, हर बंदे यार की। तो उनके वो पास बहुत अच्छा कौन नहीं गया, एंड आई थिंक सो उनके पास तो छुपके तलांजुम में कभी गया होगा। ऐसा ही है। उनके पास कौन नहीं गया, कोई क्रिकेटर हो गया वो गया है। सारे ट्रैवल व्लॉगर्स जो सब सारे जो जितने भी हमारे पास आए हैं, उनको कहाँ से हाइप मिली? वो ऐसा ही सबसे है। पहले गए यहीं पे हैं। ऐसा ही है। उनका ना एक वो स्टैंडर्डाइज तरीका है, वो जो शोर मचा के ये पूरा नारा लगाते हैं ना फुल, मुझे वो वाला दौर याद आता है। और इसी तरीके से आसिफ भाई भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। अल रहमान वाले आसिफ भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पे भी मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बड़ी इज्जत दी। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि वो लोग जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाते हैं और वो उनको बहुत अच्छी इज्जत और सर्व करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। एक वेटर खड़ा कर देंगे ये देखे बगैर कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राशिद वाले भी अच्छे हैं, राशिद बिरयानी वाले जो हैं, राशि, अच्छा मेरा हाँ, जो दोनों भाई हैं ना, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। प्लस मेरा क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सबका अल्लाह राजी का क्या एक्सपीरियंस हो। जो यहाँ वाली अल्लाह राजी नहीं है, जो कोरंगी साइड वाली जो अल्लाह राजी है, उनके ओनर, जब मैं पहली बार वहाँ वीडियो बनाने के लिए गई थी तो उनके ओनर थे वहाँ पे, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया है। हालांकि ऑब्वियसली वो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ ही रिकग्नाइज मी ऑब्वियसली बाय फेस के कौन है, लेकिन शुरू में ना वो एक होता है ऑब्वियसली, शुरू में तो वो थोड़ा सा ना हेजिटेंट हुए थोड़े से कि अभी नहीं बाद में आएगा, ऐसी के वैसी की जगह। अब हम बातों के शेर, हमने बोला नहीं करनी है तो अभी करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू अपलोड इट टुडे, मुझे अभी करनी है। अब अगर यहाँ पर बात आप उसकी करो ना कि हमने अपनी फूड ब्लॉगिंग की लाइफ में किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, फूड ब्लॉगर्स को नहीं, किसी रेस्टोरेंट वाले को, तो मैं एक नाम लूंगा 786 वाले का। ओ भाई, आप यकीन करो कि उस बंदे ने जब मुझे बुलाया था ना अपनी वीडियो बनाने के लिए, तो मुझसे पहले उसने सुमेर को बुलाया था और वो उसकी सेकंड वीडियो थी, मेरी वीडियो उसकी सेकंड वीडियो थी। आई थिंक रयान के बाद में गया था, या रयान भी मुझसे पहले गया था। रयान पहले गया था, उसके बाद सुमेर गया था, फिर मैं गया था। तीसरी वीडियो मेरी थी उस बंदे की, हाँ। तो अब मैं गया 786, मैंने कहा यार नजर नहीं आ रहा ये, तो उसने एक कोने में अंधेरे में एक छोटा सा उसने कार्ड लगाया हुआ था और वहां पर उसने एक देग रखी हुई थी, जो कि वो उसी वक्त बनवा के ला के रखा। अब वहां पर हम जब गए तो मुइज नाम है उनका, तो मुइज़ भाई उस टाइम पे जो है वो बड़े थोड़े से शर्माते थे ना, वो थोड़े शाय टाइप के बंदे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार काशिफ भाई मुझे वीडियो में नहीं लेना। मैंने क्यों? बोले यार मैं एक जगह जॉब करता हूँ, तो वो मुझे देख लेंगे तो फजूल में ना, मैं नहीं चाहता कि मैं आऊँ ना वीडियो में। और मतलब क्योंकि कार्ड छोटा था तो उनको ऐसा लग रहा हो कि यार लोग बोलेंगे यार ये वहाँ जाके बिरयानी भी बेचता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो भाई वीडियो बना दी। अच्छा, जब मैंने उनकी पुलाव खाया तो मैंने उनसे कहा कि यार एक बात है मुइज़ भाई, और वाकई के पुलाव तो आपका बहुत मज़े का, बस पब्लिक के आने की देर है, पब्लिक आए तो पसंद नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाकई चीज़ मज़े की है। तो फिर उन्होंने जो बना रहे थे उनसे मिलवाया कि यार ये बनाते हैं, मतलब बहुत मज़े का है, मतलब इतना मज़े का था कि मैं लेके भी आया ना, कि मैंने यार मुझे पार्सल करके देना। उसके बाद भाई माशाल्लाह से मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी दुकान खोली। उसके बाद तो भाई आज आप देखें
हुसैनाबाद में 786 सबसे बड़ा हाँ, अगर no किसी ने doubt. पुलाव की शॉप खोली हुई No है तो वो doubt. मुइज़ की है। और फिर वही बात के पीछे कुछ ना कुछ अच्छे काम भी कर रहे होंगे कि मतलब आप वहाँ जाएंगी ना तो आपको इतना रश मिलेगा जैसे यार ये पुलाव जो है ना ख़त्म होने वाला है दुनिया से, उसके बाद नहीं है। मतलब तख़त लगे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, रश लगा हुआ है, क्रेजी हैं लोग भाई पुलाव के लिए उस बंदे की। तो मतलब वो बंदा मैंने देखा है कि यार वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ हमारे सामने ही। हमारे सामने मैं 2 नाम और भी ऐड करना चाहूंगी, फ्रीक एंड फ्राई और देसी फूड्स। कहाँ से फ्रीक एंड फ्राई एक चिप्स का कार्ट था, वो और उसके बाद कहाँ। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फ्रीक एंड फ्राई तो मैं जब नया नया ब्लॉगर बना था तब मैं गया था। अच्छा। तो उस वक्त आप बोलते हो ना कि यार इनकी बड़ी वीडियो देखी है तो हो सकता है कि ये फूड फ्री कर दें। तो हमने उनकी वीडियो बनाई पहले वीडियो बनाई पूरी ना। तो उसने बोला, मेरा दोस्त है एक मौलाना, उसने कहा कि यार वो हम लोग जो ऐसे वीडियो बनाते हैं ये वो, उसने बोला अच्छा यार गुड है ये वो, सारा सर्व कर दिया हमने, खावा लिया। उसने कहा यार 2000 रुपये हो गए। अभी आपके भाई ने सुना मैंने 2000 रुपये, मैंने बोला मतलब हम प्रमोशन भी कर रहे हैं 2000 रुपये और खाना सही था मतलब। तो उसके बाद आपके भाई ने नए नए ब्लॉगर बने थे हम, तो मैंने कुछ भी आ रहा था, उसके बाद आपके भाई ने वीडियो बनाई उनकी और रगड़ दिया अल्लाह सही तरीके से रगड़ दिया। मतलब 1.5 मिलियन पे चली गई वो वीडियो, ठीक है 1.5। उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे भाई मिले, वजी भाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक एंड फ्राई वालों से हमारे अच्छे वो हुए यार। नहीं पता क्या, और फिर उन्होंने भी इम्प्रूव किया अपनी चीजों को। नहीं नो डाउट उन्होंने इम्प्रूव किया। उनकी जो नई वाली ब्रांच है काफी मैंने अच्छी बातें सुनी है, डिवाइडेड नहीं है, लाइक 50-50% डिवाइडेड नहीं है। वरना हुसैनाबाद वाली ब्रांच पे ऑनेस्टली स्पीकिंग पीपल वर लाइक, फॉर एग्जाम्पल वीडियो अगर उनके फेवर में है तो नीचे कमेंट्स अगेंस्ट है, और अगर वीडियो अगेंस्ट है तो कमेंट्स फेवर में है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज आपने नोट की होगी कि फ्रीक एंड फ्राई पे बैड कमेंट्स आपको इतने मिलेंगे लेकिन उतना ही रश मिलेगा, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं हमारी आवाम। हम लोग जो है ना थोड़े उल्टे हैं। जिस चीज से मना करती थी ना अम्मी वही करते थे, वही तो करना है। तो जिस चीज से मना करोगे वही करेंगे, सिंपल एज दैट, दैट्स ऑल। मतलब इतने कमेंट है। और सेम गोज टू अर्रहमान बिरयानी, या मतलब इतने लोग उसकी बुराई करेंगे लेकिन आप रश देख लें जरा बिरयानी पे जाके। जो बात तो भाई है हर बंदे की अपनी चॉइस है। अर्रहमान पसंद है, किसी को तो पसंद है, और किसी को नहीं पसंद तो किसी को नहीं पसंद, सिंपल। किसी की बिरयानी में नमक आ रहा है तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे टावर पे उसकी खुशबू महकती है। आपका भाई जब जाता है ना कभी तो खुशबू से लगता है कि बस आप जाके खा लो। और अल रहमान का तो इस तरह का है कि आई डिस्कवर्ड अल रहमान बैक इन 2020। अच्छा, तब मैंने डिस्कवर किया था कि हाँ यार टावर पे कोई बिरयानी, मेरे अब्बू हमेशा सजेस्ट करते रहते थे कि टावर वाली बिरयानी खाना, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत आदत है, अब्बू वॉक करके टावर निकल जाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे उनको, उनकी बहुत आदत, हर संडे ये रिचुअल होता था उनका कि उन्होंने जाना है वॉक करके, एंड ही स्टिल डज दैट, ठीक है। तो खैर मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि ना तुम ना ट्राई करना वहाँ पे बहुत। मैं बता दूं कि आई वॉज नॉट अ क्रिएटर, मैं अपने शेफ़ जलाल के साथ ही काम करी थी 7 शेफ्स के अंदर सारा कुछ करके। और जब मैं इस फील्ड में आई ना, मुझे याद है कि वो पहला जो मेरा वीडियो था वो था बंस रोड पे हलवा पूरी का लाल साहब का, ठीक है। और सेकंड मेरी वीडियो थी अल रहमान में बिरयानी की। अच्छा। इस तरह से ना वो फिर मैं गई, फिर मैंने दोबारा वहाँ पे जाके वो वीडियो बनाई, और नो डाउट इतना रिस्पेक्टफुल, लाइक इंस्टाग्राम पे आई हैड लाइक 4 फॉलोअर्स ब्रो। अच्छा, 4 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। नाउ आई हैव 2,13,000। और फेसबुक पे उस वक्त चार लोग फॉलो करते थे मुझे, 4 लोग। लेकिन अल रहमान का मैं कभी भी ये रिस्पेक्ट नहीं भूलूंगी। वो आज उस लड़के के पास वो सिल्वर प्ले बटन है, अल रहमान वालों के पास बाकायदा उनकी वीडियो जो है वायरल होती है। और मुझे अच्छा, मैं जब वहाँ गई तो मुझे लगा, मैंने कहा ओ ये फ्लाइंग बिरयानी है। एंड ऑल्सो जुम्मा बिरयानी एज वेल। हमारा है फुरकान में, हमारा 3rd ब्लॉग था ना जुम्मा बिरयानी का, 3rd ब्लॉग था हमारा जुम्मा बिरयानी का। तो बेसिकली जुम्मा बिरयानी, अल रहमान बिरयानी एंड लाल साहब की हलवा पूरी, दैट वाज द होल थिंग। कि ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, फिर आपकी हाई टी आ गई, एंड देन डिनर। तो मेरे इस तरह की व्लॉग्स के वो पूरी क्यूरेशन बनती थी सारी की सारी ना। जुम्मा बिरयानी सो रिस्पेक्टफुल। अब आज जुम्मा बिरयानी का थोड़ा सा टेस्ट ऑफ हो गया है, लेकिन मुस्तफ़ा भाई प्लीज वापस ले आए जुम्मा बिरयानी सही वाली यार, जो मैंने 5 साल पहले खाई थी। अच्छी थी जुम्मा बिरयानी, क्रेजी। अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने 5 साल पहले जुम्मा बिरयानी का व्लॉग बनाया था, और मैं जुम्मा बिरयानी का 2 बार व्लॉग बना चुकी हूँ। और उसी ईयर के अंदर ना
मुस्तफ़ा भाई खुद सर्व करते थे, क्योंकि अल मुस्तफ़ा केटरिंग आई थिंक सो, अल मुस्तफ़ा केटरिंग थी जिसका जुम्मा बिरयानी आता था ना। और फिर अल रहमान का तो ऐसा है कि वो फ्लाइंग ये बिरयानी, जुम्मा बिरयानी आप उसकी बात करिए मोबाइल मार्केट जी में जी, जो बैम्बिनो सिनेमा के नीचे जो लगता था ना, जिसके टिकट के लिए भी ना आपको यही लूप की तरह ही लाइन लगानी पड़ती थी। अच्छा, वैसे लूप से मुझे एक चीज़ याद आई है, जस्ट बिकॉज लूप से मुझे वो सर्टेन चीज़ याद आई है, जैसे तुम लड़के हो, सही है, मैं लड़की, लड़कियों का प्रिविलेज होता है ना, हर फंक्शंस में, हर जगह कहीं पे भी घुस जाता है। आजकल ना एक बहुत डिबेट चल रही है, मेरा था कि मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि आई थिंक सो तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम इसका अच्छा जवाब दे सकते हो। एक डिबेट ये चल रही है कि ईद के 3 दिन स्टैग्स अलाउ नहीं थे कुछ रेस्टोरेंट्स में, कुछ कॉफ़ी शॉप्स पे, और जैसे बॉयज़ के चार लड़कों का ग्रुप जा रहा है, 2 लड़के जा रहे हैं, 3 लड़के जा रहे हैं, तो उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप जो है वो रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि फैमिलीज बैठी हुई है, आपको कोई आपके साथ लेडी होनी चाहिए, कोई गर्ल होनी चाहिए, कोई लड़की होनी चाहिए, या आपकी कोई फ्रेंड हो गई, बहन हो गई, वॉट एवर द केस इज, फिर आपको अलाउ करेंगे। लेकिन हम 4 लड़कों को, 3 लड़कों को, 2 लड़कों को हम अंदर नहीं बिठा सकते, रेस्टोरेंट बंद है। अब क्योंकि मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, ओनर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, तो मुझे तो पता है कि वो ये स्टैंड, ये इनिशिएटिव क्यों लेते हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं करते वो लड़कों की, या वो उनकी इज्जत नफ्स पे हाथ नहीं मार रहे, या ये नहीं कर रहे कि भाई नहीं आप अलाउ नहीं कर रहे, आपका स्टैंडर्ड नहीं है, चप्पल पहन कर आए हुए हो, ये करके। ऐसे तो गोल्फ क्लब हमें अलाउ ही नहीं करता बॉयज़ को चड्डा पहन के, गोल्फ क्लब कहता है पूरा प्रॉपर ड्रेसिंग में आओ भाई। बट व्हाट डू यू थिंक कि रेस्टोरेंट्स को कॉफ़ी शॉप को ये इनिशिएट लेना चाहिए कि अगर 4 लड़के ग्रुप में जा रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया रेस्टोरेंट में बैठने के लिए, स्पेसिफिकली ऑन ईद डेज, नॉट रेगुलर डेज। देखिए, हर चीज़ का ना एक बैकग्राउंड होता है। अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। अब मुझे इंडिविजुअली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट ओनर कुछ कर रहा है ना, तो वो कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही कर रहा है, ठीक है। अब देखें, जैसे लेट्स से कि मैं अगर एक लड़का हूँ ना, तो शायद मेरे जैसा लड़का हर कोई नहीं हो। तो अगर मैं 4 लड़कों के साथ जाऊंगा ना, तो कुछ होते हैं जो छिछोरा बना भी भरा हुआ होता है माशाल्लाह से, तादाद से ज़्यादा, तो फिर वो फैमिलीज वहाँ बैठी हुई होती हैं। कुछ जब दोस्त बैठे हुए होते हैं तो वो अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो फैमिलीज़ को, अब जैसे लेट्स से कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ और रेस्टोरेंट ओनर ने अलाउ किया हुआ कि लड़के आके बैठ सकते हैं, पीछे लड़के बैठे हैं, अब वो गालियाँ दे रहे हैं, अपनी टेरिटरी में गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन मेरे कानों तक आ रही हैं, और मुझे पता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटियाँ मतलब गालियाँ सुनने की हैबिचुअल नहीं है, ठीक है, हमारे घरों का नहीं है ये माहौल, तो मुझे बुरा लगेगा। अब तो वो रेस्टोरेंट ओनर अब उसको उठाएगा तो वो ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है, ना कि उसको ये बोल दे पहले कि यार फैमिलीज अलाउ हैं। तो जो ईद के दिन होते हैं ना, ये बेसिकली फैमिलीज ज़्यादा निकलती हैं, तो उस टाइम पे छिछोरे भी उसी तादाद में निकलते हैं, जो बात है। तो वो जो कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी वजह से पूरा माशरा गंदा हो जाता है, तो वो इस वजह से उनको अलाउ नहीं किया जाता। वो मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसे ही कोई दिन था 14 अगस्त का, तो हम वहाँ पर गए, हाइपर स्टाफ ना CVO वाला डॉल्मेन मॉल, तो वहाँ पर हम लोग गए, तो हमें जेन्युइनली कोई चीज़ लेनी थी मुझे और दोस्त को, लेकिन उसने हमें अलाउ नहीं किया, यार अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उसको बताया कि हाँ, मैंने उसको बताया, उसने बोला फैमिली अलाउ है, तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे वाकई कुछ चाहिए, तो आप किसी गार्ड को भेजो मेरे साथ, मैं जाके लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है। और मैंने उससे कहा कि आपको मैं कंडीशन से लग रहा हूँ कि मतलब, उसने बोला कि यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने यही बात बोली कि आप बिल्कुल सही हैं, आप वाकई अच्छी फैमिली के होंगे, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं अंदर जाके, जिसकी वजह से हम आप लोगों को भी मना करते हैं कि यार आप भी नहीं आए, क्योंकि फिर सारे लड़के नहीं जाएंगे ना, जब 2 को मना है तो फिर सबको मना है। अब वही ना, वो तुम्हें अलाउ कर देते, तो फिर पीछे जो इतनी पलटन खड़ी होती वो यही कहती कि आपने इन 2 को अलाउ कर दिया, हम भी जाएंगे, हमें क्यों रोक रहे हैं, तो फिर बॉय तो फिर सभी है ना, फिर वो सबको अलाउ नहीं करेगा। तो इस चक्कर में फिर हम, क्योंकि उनके भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं जैसे भी हैं, तो अब उनके चक्कर में हमें भी अलाउ नहीं करा। तो यहाँ पर मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ठीक है यार, ये चीज़ सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फैमिली तो सबकी है ना यार, मैं एग्री करती हूँ, फैमिली तो सबकी है। तो अगर मैं किसी भी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर लड़के इस तरीके की हरकत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तब भी मुझे ऑकवर्ड तो लगेगा कि नहीं यार, इतना लड़का बैठा हुआ और ये वो। मैं और आपको फिर खुद भी समझना चाहिए कि ईद के 3 दिन कितनी आवाम बाहर निकली होती है, हर तरह की, एग्जैक्टली, हम कैरेक्टराइज नहीं करें, बट कितनी आवाम बाहर निकली होती है, कितनी फैमिलीज बाहर निकली होती हैं, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। आई मीन जैसे हम लोग भी जब चाय ढाबे पे बैठते हैं, तो ऑब्वियसली तुम सबका, जितने भी सारे बॉयज़ हो, तुम लोगों का ध्यान यही होता है कि नहीं यार, ऐसी गैदरिंग, ऐसी सीटिंग में बैठे जहाँ पे थोड़ा ऑकवर्डनेस ना हो, क्योंकि हमारे साथ जवेरिया है, हिरा आ गई, या इस तरह के ना, तुम लोग भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली इस चीज़ को कंसिडर करते हो। लेकिन
जो मैं देख रही हूँ, आई वॉज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो मुझे रील दिखी है ना, लूप ईद के तीसरे दिन कोई बॉयज गए थे, कोई अच्छे बच्चे थे, वो लोग गए थे, तो लूप ने मना कर दिया था, लूप का जो सर्वर है वो उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करते। अच्छा, अब क्योंकि एवरीवन हैज अ कैमरा, फौरन निकाला, ओ आप हमें आने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लूप था तो उसने वायरल लूप था, वायरल होना था उसने। अब आपको ये नहीं पता कि व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर जॉर्डन, फ्रंट ऑफ द स्टाफ और बैक ऑफ द स्टाफ में, हम लड़कों को आने नहीं देते थे ऐसे। जॉर्डन में तो ना एक बहुत मजे का ये सीन हुआ था कि 4-5 बॉयज के ना ग्रुप आया था, ठीक है, 4-5 बॉयज का ऐसे कह रही हूँ, हाँ जॉर्डन डीएचए वाला, वो ग्रुप आया था एंड दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग। अब तुम ये सोचो कि ईद का पहला दिन से ये रात के 11:30 बज रहे हैं, अब मैं गेट पे खड़ी हूँ, अब आई एम नॉट अलाउिंग देम टू कम इनसाइड, आई एम लाइक आप लोग अलाउ नहीं है। मैंने कहा मेरे पास फैमिली की जगह नहीं है अंदर बिठाने के लिए, मैं आप लोगों को कैसे आने दूँ? अब मैंने उनको रोक के रखा हुआ है, वो फैमिली को पुश करके अंदर आ रहे हैं, सही है, दूसरी फैमिली आई उसको पुश करके अंदर आ रहे हैं। ये इतना क्रेजी सीन होता है, मतलब दे डोंट लिसन। उनका बस एक चीज होता है कि नहीं यार आप लोग जेंडर बायस हो रहे हैं, आप हमें अंदर आने दें, हम भी तो खाने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता है तुम लोगों ने कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है, मैंने उनको साफ बोल दिया। मैंने कहा मैं हर टेबल को 30 मिनट दे रही हूँ, सही है, विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर खाना आ जा रहा है, सही है, और 15 मिनट उनको लग रहे हैं खाना खाने में, और फिर मुझे टेबल क्लीन करने में, और फिर दूसरी सीटिंग बिठाने में, क्योंकि दैट्स हाउ द रोल गोज। ईद का दिन बहुत क्रेजी होता है यार, मैं आप लोगों को नहीं बिठा सकती अंदर, कुछ भी कर लो। वहां से शेफ मुझे बोल रहे हैं कि कर लो, देख लो, हो सकता है। मैंने कहा शेफ आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, मैं इनको बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये अभी आएंगे, ये आधे घंटे से पहले उठेंगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज बॉयज की गैदरिंग ऐसी होती है ना। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वही बात ना कि हर चीज के पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी होती है, तभी हर चीज के पीछे जेंडर नहीं होता। अब देखें, जैसे मैं एग्जांपल दूं ना कि हमारे ऑफिस में अगर शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट अलाउ है, अब हम बोलते हैं कि भाई ये क्यों, मतलब वेस्ट कोट क्यों पहने, हम शलवार कमीज पहन के आए जुम्मे वाले दिन। हाँ, बिल्कुल, लेकिन शलवार कमीज के साथ कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि यार शलवार कमीज, अब देखे जैसे जीन्स अलाउ नहीं है हमारे ऑफिस में, क्या जीन्स क्यों नहीं अलाउ है? ऑब्वियसली बैंक है ना, ड्रेस पैंट, और तो भाई बोला गया कि भाई जीन्स क्यों अलाउ नहीं है, अगर जुम्मे को कैजुअल अलाउ है, स्मार्ट कैजुअल अलाउ है, तो उसमें जीन्स को अलाउ कर दो। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी कि यार जब हम जीन्स अलाउ करते हैं ना, तो फिर वो डैमेज जीन्स पहन के आते हैं, फिर वो कितनी डैमेज है, ठीक है, वो भी पहन के आते हैं लड़के। उससे क्या होता है कि लड़कियां भी ऑफिस में जॉब कर रही हैं, तो उसके पीछे एक स्टोरी थी, वो जो रगेड वाली जीन्स चल रही होती है ना, हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि नहीं यार इस वजह, तो हमने कहा तो हमारे जो बॉसेस हैं उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए मना नहीं है, मतलब आप क्योंकि लड़के हो और वो भी लड़के थे, क्योंकि उनको मना है इसलिए आपको ही मना है। मुझे पता है आप नहीं पहन के आओगे, फेयर पॉइंट, हाँ मुझे पता है कि आप नहीं पहन के आओगे, लेकिन क्योंकि सब लड़कों को मना है इसलिए आपको भी मना है। बहुत अच्छे तरीके से तुमने ना ये वाला इनिशिएटिव एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस, 10 on 10, थैंक यू अदिल भाई, बढ़िया है सारे बैठे हुए ही थे, बैठे हुए ही थे। अरे क्यों तो नजर आ रहे फरकान भाई गाइस, ये हमारा इनसाइट जो हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, फरकान भाई कमेंट करेंगे इस पॉडकास्ट पे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा भाई, बहुत सारी हमने बातें कर ली है माशाल्लाह, बड़ा मजे का पॉडकास्ट गया है। आई एम एंजॉयिंग इट ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग तो वैसे एंजॉय करते हैं ना, फर्क सिर्फ इतना है कि कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ कैमरा लगा हुआ है बस, और ये भी फर्क है मुझे तंग भी कम कर रहा है, थोड़ी इज्जत ज्यादा दे रहा हूं, तरीके से बैठा हुआ है, ऐसा ही है बिल्कुल। अभी ये क्रिएटर काशिफ नहीं बैठा हुआ, अभी बैंकर काशिफ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी देखिए अभी आपको हम खोलते हैं। अभी हम आपसे ले रहे हैं क्रिएटर कन्फेशन। ओके, सही है। अब क्रिएटर कन्फेशन में आपने करना ये है कि आपने जो है ना सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। ओके ओके, ठीक है। आपका तो पहला सवाल अपने सर पे हाथ रख के सर देख लें आप जिसमें सेफ है। नहीं ऐसे सही है। सही है। तो अब आपसे जो है मैं सवाल करने वाली हूँ। आपका पहला सवाल ये है कि कभी आपने ऐसे प्रिटेंड किया है किसी डिश के हवाले से, मतलब चाहे वो पेड हो अनपेड हो कुछ भी हो, लेकिन कैमरे पे प्रिटेंड किया कि यार डिश बहुत अच्छी है लेकिन वो डिश अच्छी नहीं थी? बहुत बार, लॉट्स ऑफ टाइम ऐसा कोई हुआ है। ऐसा नाम ले सकते हो कि तुम्हें पता है कि मैं ले लूं तो मैं सेफ हूँ? यार काफी बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे। अब असल में थे भी हमारे अपने ही ना, तो फिर नाम लूंगा तो फिर बदनाम हो जाएंगे। लेकिन वो क्या डिश थी? चलो डिश बता दो यार। डिश बहुत सारी, मतलब जैसे अगर मुझे बिरयानी पसंद है तो बिरयानी ऐसी रखी कि वो बिरयानी के नाम पे जो है वो धब्बा था, लेकिन क्योंकि हमने जब लिया और हमने बोला यार ये तो पूरी बिरयानी कम्युनिटी को जलील करके रख दिया है, तो हमने बोला लेकिन यार ये बहुत मजे की है, क्योंकि बिरयानियों की तो इज्जत है ना, तो हमने उसी की नस्ल का समझ के उसको बोला कि यार अच्छी है, लेकिन घर पे आने के बाद फिर दी तबीयत से। कोई ऐसी वीडियो या ऐसा रिव्यू डिलीट किया है प्रेशर में आके? किया। असल में शुरू में ऐसा होता था कि कोई मैंने वीडियो बना दी, ठीक है, और लोगों ने उस पर गालियां दी,
तो मैं डर गया, मैंने बोला यार ये क्या सीन है। ओनर तो के बड़ा प्रेशर में आके कभी कुछ डिलीट किया है? नहीं ऑनर के प्रेशर में आके कभी कोई ऐसा प्रेशर किसी ने दिया ही नहीं, और कभी ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं हमने ओके कि बोले कि यार डिलीट कर दो ओके इसको। लेकिन ऐसी वीडियो अगर हमने कोई बनाई है जिसपे हमने रिव्यू दे दिया कुछ ऐसा जो नहीं देना चाहिए था, या कोई ऐसी बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर वो डिलीट करी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वीडियो में बड़ा मुझे प्रेशराइज किया गया, लेकिन मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं करी, जबकि ऐसा भी नहीं है कि आपका भाई डर रहा नहीं था, सही है, अंदर से फुल कपकपा रहा था। लेकिन मैंने बोला यार वीडियो डिलीट नहीं करनी, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी जा रही थी। कौन सी थी? कैफे इमरान की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। मैंने उसमें कुछ इस तरीके से लाइन बोली थी कि कराची से बाहर और सिंध के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसको जो है वो लोग जानते हैं और उसका नाम कैफे इमरान है। तो अब मैंने जो वो लाइन बोली ना कि कराची से अंदर और सिंध के बाहर, तो लोगों ने उसको पता किस तरीके से कनेक्ट किया कि यार ये कराची को सिंध से अलग कर रहा है, ठीक है। तो उस पर लोगों ने इतने कमेंट करे कि यार तुम जैसे लोग, तुम बगैर पता नहीं कौन के, तुम इतने बगैर, तो जैसे वो नहीं वीडियो है तुम इतने बगैर, तो वो वाली वीडियो। अब आपका भाई डर गया, और कमेंट की लाइन लगी हुई, और ज्यादातर हमारे जो सिंधी भाई थे ना, उन्होंने तो भाई मेरी वाट लगा दी कि मतलब यार तुम जैसे अलग नहीं कर सकते बाबा, तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग जो है वो डब्बा हो हमारे लिए कि तुम ये कर रहे हो। इवन मैं आपको बताऊं, किसी एंकर की मेरे पास कॉल आ गई। व्हाट? हाँ, उसकी कॉल आई। अब मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। बोला यार आप किस तरीके के इंसान हो? बोलो मैं अच्छा इंसान हूं, मैं तो नॉर्मल बैठा हुआ था, मैंने शीशे में देखा, मैं इंसान ही हूँ मैं तो कह रहा है कि यार आपने जो वीडियो बनाई है, आपको पता है मतलब आप इस तरीके की, आप जो है वो ये कर रहे हो, कराची अलग कर रहे हो, सिंध अलग कर रहे हो, हैदराबाद। फिर मैंने उसको, अच्छा मैं ना थोड़ा सा फिर जज्बाती नहीं हुआ, मैंने बोला तो मैं थोड़ा काम डाउन होकर समझाऊं, क्योंकि एंकर था, पढ़ा लिखा था, तो मुझे लगा मेरी बात को समझ जाएगा। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने बोला कि मेरे भाई, मेरा बोलने का मकसद था कि कराची के अंदर और सिंध से बाहर, ठीक है, वो सिंध के अंदर और कराची से बाहर, तो मैं ये बोलने वाला था, कुछ एक अल्फाज का मुझसे वो हो गया था, तो ये मुझसे मिस्टेक, हाँ मेरा ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, जबकि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने एक चीज सिंध के अंदर ही है, मैं क्यों मतलब एक कॉमन सेंस वाली, एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि मतलब मैं बोलूँ कि यार सिंध से बाहर है, वैसा हो सकता है? नहीं है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको फिर अभी समझाया ना प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल ऐसे करके घुटने पे आ रखे, तो उसने बोला कि यार अब आपने जो मुझे समझाया ना, तो मुझे समझ में आया है। तो मेरा आपको समझ में आ गई ना, आप कमेंट में आके लिख भी दो कि भाई ये बंदा ये बात कर रहा है। उसने बोला चलो ठीक है वो। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार वीडियो मुझे डिलीट, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि कोई शूट कर दे आपके भाई को। नहीं अल्लाह ना करे, क्यों मैंने बोला डर आपके, क्योंकि सिंधी सारे आ गए थे ना। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी तो है ना सिंधी। लेकिन मैंने बोला कि फिर अच्छा, जब कोई ऐसी वीडियो आती है ना जिसपे आपके भाई को क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, उसका सिंपल हल है, कमेंट नहीं देखो, कमेंट नहीं देखो, अच्छा कमेंट छोड़ दो। कमेंट देखोगे तो बस फिर आप प्रेशराइज होते रहोगे। कमेंट्स नहीं देखने। मैं अलग ही हूँ भाई, मैं तो कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई भी देखती हूँ और पूरी रात जागती रहती हूँ। नहीं मैं बहुत एंजॉय करती हूँ भाई, आपको नहीं पता, मैं इतने फनी तरीके से उनको रिप्लाई दे रही होती हूँ ना, कि अगर को वो लोग मुझसे कभी मिलते भी है ना, तो वो बताते हैं मुझे कि मैंने आपके ना वीडियो पे ये बुरा कमेंट किया था और आपने मुझे ये जवाब दिया था, आपको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, तुम्हारा कमेंट है, तुम्हारा फोन, तुम्हें जो करना है करो। मतलब आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग यार नहीं, क्रिटिसाइज तो चलता रहता है ना, क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, आप अपने सर पे क्यों सवार करें? अब मुझे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक बैगी जीन्स, अब तुम स्किनी जो सेमी स्किनी पहन कर आओ, अब मैं तुम्हें इसी पे रोस्ट करती रहूँ, तुम घर जाओ, तुम टेंशन में आ जाओ, यार कल से मैं पहनूंगा नहीं, मैं कमीशल वाली पहनूंगा। क्यों भाई? इट्स योर बॉडी, तुम्हें पसंद है ना जीन्स, तुम्हारी बॉडी पेटीट लगती है ना, उसके अंदर बैगी में तुम ऐसे पहले भी लगोगे, खत्म होगी बात। ये चीज होती है, दिमाग पे नहीं लेना चाहिए इनको। मेरा अलग है, मैं कमेंट देखता ही नहीं। मैं बहुत फनी होता है कमेंट्स का ना, फनी रिप्लाई दिया करो, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आता है। अब जैसे मैंने अभी एक बड़ा मजा आता है, फहद मुस्तफा की जो मूवी आई है ज़ॉम्बी, हाँ मैं उस पे भी आ रही हूँ। आप एक मिनट, आप मुझे पहले ये बताएं कि आप ज़ॉम्बी देख के आए, एक तो अकेले, सही बहुत शर्म की बात है, दूसरी बात अच्छी लगी नहीं लगी, मुझे बताओ अच्छी लगी कि नहीं लगी? यार ज़ॉम्बी मूवी मुझे अच्छी लगी, जो बात है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो ना, उसमें हॉरर का एलिमेंट था, थ्रिलर कह सकते हैं, हाँ थ्रिल कह सकते हैं, और थोड़ा हॉरर इस वजह से था क्योंकि वो ज़ॉम्बी स्टाइल तो थोड़ा सा, तो मुझे ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता, मुझे हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। इवन अगर आप 5 बंदे बैठ के मुझे हॉरर स्टोरी बताओगे तो मैं शायद पूरी रात बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग। और इवन मुझे अगर पता चले कि यार ऐसी मतलब हम कहीं बैठे हुए हैं, जैसे लेट से यहाँ बैठे हैं और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मुझे फैसिनेट करती हैं बहुत ज्यादा ना ऐसी चीज, मतलब मुझे मजा आता है ऐसे सुनने में भी और वो फील करने में। सही। तो
इसलिए मुझे कदमों की आवाज है आपको, फौरन एक्टिव हुए हैं। इसलिए मुझे ना वो मूवीज अच्छी लगी, वो मूवी मुझे इसलिए अच्छी लगी। सही है। और फिर लोगों ने कमेंट में बोला, लेकिन 90% लोगों ने उसकी तारीफ की कमेंट में भी, कमेंट में भी लोगों ने तारीफ की, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब हम इंडिया की मूवी की तारीफ कर रहे हैं, जब हम साउथ इंडिया की मूवी की, जब हम हॉलीवुड की, तो व्हाई नॉट अस, मतलब हम क्यों नहीं भाई, मतलब हमारी क्यों तारीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे पास एक हमारा फाद मुस्तफा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो न्यू चीज लाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हम अपने, हम में किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही काफी हैं अपने आप को खींचने के लिए। यार तुम खुद देखो ना, किसी के दिमाग में ये चीज आई ही नहीं, नबील के दिमाग में आई कि यार वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, और उन्होंने बनाई। हाँ ठीक है, अब कुछ लोगों को ब्लड लग रहा है, ओहो रूह अफ़ज़ा है, अरे खैर हो गई भाई। तुम लोग बेसिकली मूवी को कंपेयर कर रहे हो ऑल ऑफ अस डेड से, फिर तुम लोग कंपेयर कर रहे हो ज़ॉम्बी मूवी से, फिर तुम लोग कंपेयर कर रहे हो उन स्टैंडर्डाइज मूवी पे जो अलग, जिनका जॉनरा ही वीएफएक्स पर है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप उसको हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हो, जबकि आप खुद ये बोलते हो कि भाई उनका क्या मुकाबला हमसे। Exactly. जब आप खुद ही ये मानते हो तो आप कैसे उसको कंपेयर कर रहे हो? मतलब इतना सेंस नहीं करो आपके अंदर। यार हमने जो हॉलीवुड की वो मूवी देखी थी, हॉलीवुड की वो ऐसी, अबे भाई कहाँ हॉलीवुड, उनका क्या बजट है। हम अपनी जो है ना टेरिटरी में रहते हुए एक अच्छी मूवी हमने बनाई है, हमारे जो एक्टर हैं उन लोगों ने अच्छी एक्टिंग करी है। और इवन मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी उसमें वो जो कैरेक्टर थे ना ज़ॉम्बी जो बने थे, उन्होंने भी मैं उस पर कॉमेंट किए हैं क्या थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तो मतलब आप उनको अप्रिशिएट करें ना यार, मतलब आप उनको डिमोटिवेट करते हैं पहले से। मतलब यार देखो, मतलब जिससे वो कंपेयर करें ना कि ओहो ऑल ऑफ इज डेड की थकी हुई कॉपी, ऑनेस्टली नो। वासे उस पे ज़ॉम्बी बना है, हाय वासे गुड जॉब। हसन उस पे ज़ॉम्बी बना है, वेरी वेरी गुड जॉब। अज़ान है, फहद मुस्तफ़ा है, महविश है, डोडी खान है, सब कुछ है यार। दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब, सिंपल एज दैट। उन्हें अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट नहीं करे तो भाई मत देखो। और फिर हर बंदे का ये है कि उसको पता है कि मैं नेगेटिव वीडियो बनाऊंगा, वाली देखकर आ जाते हैं, या मीरा और शान की देखकर आ जाते हैं। और फिर पता है हेरा क्या है कि हर बंदे को ये पता चल गया है कि मैं फेमस हूं या नहीं, लेकिन मैं नेगेटिव रिव्यू दूंगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। इस चक्कर में कुछ लोग फजूल में मूवी को बदनाम करने के चक्कर में, जिसको भी अच्छा, जिन लोगों ने नेगेटिव वीडियोस बनाई है ना, वो लोग, उनकी मैंने आईडीज में जाके देखा, उनके कोई फॉलोवर्स नहीं, कोई व्यूज नहीं है उनके। तो मैं समझ गया कि नेगेटिव रिव्यू देने की वजह से कि यार वायरल होगी वीडियो, तो ऐसा काम नहीं करो यार। तुम ये तो देख लो कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको कोई भी नहीं जानता था, दे हैव गिवन देम अ चांस एज़ वेल। ऐसा ही बिल्कुल सही है। ये एक अच्छी चीज़ है। फाद मुस्तफा की जो इससे पहले मूवी आई थी उसमें भी उसने क्रिएटर्स को चांस दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे चांस मिले, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ कि ये उसका ये भी इनिशिएटिव उसी का है ना, क्या इन लोगों को भी मूवी में चांस मिलना चाहिए और करना चाहिए। तो अब वो एक चीज़ कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, और उल्टा आप जो है वो मतलब नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं उस मूवी का। हमें ये समझ में नहीं आता। तो हमें तो भाई अच्छी लगी, और मैं चाहूंगा कि आप भी जाके देखें। मैंने अभी तक नहीं देखी यार, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब देखूंगी जाके, अब देख लेना इंशाअल्लाह। ओके जी, बैक टू द कन्फेशंस। मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेस एवर? खाने का नहीं, आप बैंक बता दें तो मुझे मसला नहीं है। नहीं, मैं बता दूं, आई डोंट लाइक यू मिजान, आई डोंट। जॉब कंटिन्यू करनी है भाई, ऐसे अखड़ा है कुछ, मतलब कोई भी जगह हो सकती है वो। हाँ, कोई भी जगह हो सकती है। तो मैं उसमें दिल खोल के नाम लें आप यार, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन क्लिफ्टन का एक पार्क है जो बहुत मशहूर है, अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब लगता है वो पार्क। मुझे वो बहुत बुरा लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं छोटा था तो वहाँ जाया करता था, उस टाइम पे भी वहाँ पर भरपूर तरीके से छिछोरापना होता था। वहाँ सारे हमारे, किसी एक कास्ट का नाम नहीं लूँगा फजूल में, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर पीक पे चलता था, ठीक है। तो और आज मैं जब कितने साल के बाद वहाँ गया हूँ तो मुझे वो जगह आज भी वो वैसे ही है। तो मैं समझ गया कि शायद वो जगह चली इस वजह से रही है। तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल सख्ती से, और इवन जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, कहीं भी जाओ वहाँ ना जाना भाई। ओके। अ रेस्टोरेंट दैट यू सीक्रेटली लव बट हैव नेवर पोस्टेड और मेड अ वीडियो अबाउट इट? यार एक रेस्टोरेंट मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं। वो तो ना अपनी जगह होती है, मुझे नहीं करना, अवामी नहीं करना, मुझे लोग नहीं करने, ठीक है, उनके पास आ रहे हैं। यार रेस्टोरेंट नहीं है ऐसा, रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने उसकी वीडियो बनाई है। लेकिन एक जगह ऐसी थी जो मुझे वाकई अच्छी लगी और मैं चाहता था उसकी वीडियो ना बने, लेकिन एक, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, फैमिली देख रही है, ठीक है, उसने वीडियो बना दी और वायरल बताएगा। वो जो था वो एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल सर्विस मेस। ओके।
मैं वहाँ जाता था और वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत साफ़ सुथरा था, और क्योंकि वहाँ लोग भी कम होते थे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था दोस्तों के साथ स्विमिंग करने में वहाँ पर। लेकिन फिर किसी ने वहाँ की वीडियो बनाई, अब आपका भाई कूदने से पहले सर देखता है अल्लाह कि जगह मिलेगी तो कूदूंगा तो जगह नहीं है, जगह Oh नहीं my मिल रही भाई, जगह नहीं मिल God. रही। मतलब जब आपका भाई जाता है तो वहाँ सर ही सर नज़र आते हैं, हर मोटा पतला बंदा हर साइज़ का वहाँ पर कूदा हुआ है उस पानी के अंदर। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई क्या हो कर रहे अगर हो, तो बेचारे को बताइएगा। स्विमिंग नहीं करने दे रहे आप लोग। और मैंने उस बंदे को भी Guys. बोला जिसने ये वीडियो बनाई, कमेंट में जाके मैंने क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये वीडियो बनाने की, बहुत अच्छा किया तुमने। तो वो हंस रहा है नीचे से फिर मैंने उसको कमेंट में भी यही बोला, मैंने अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता फैमिली देख कोई बात नहीं। अच्छा भाई, वर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन एवर। यार काशिफ फंस गया। वही थी, वही जो कोलैबोरेशन वही की थी, थी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं आई कि तुम बोलो यार मैंने क्यों कर लिया ये। नहीं वही था यार, बाकी सब तो बड़ा नाइस थे। वही एक ऐसा बंदा था जिसको मैंने बोला कि मैं करूंगा, और अगर अब उसने मुझे डबल से भी ज्यादा पैसा दिए, काम नहीं उसने करना, तो तेरा काम तुम्हारे काम के पैसे नहीं दिए ऐसा ही है, वापस। तेरा वो काम नहीं है। डबल क्या करेगा, वरना चिंदी। तो सारे ब्रांड अच्छे थे, सबने अच्छा काम किया। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट फूड क्रिएटर्स। फूड क्रिएटर्स, इस पे तो आप थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं। फूड क्रिएटर्स, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है हमारे लिए लोगों का? हम पैसा बहुत कमाते हैं, नहीं। फ्री का खाना खाते हैं हर जगह जाके, हम अपनी जेब से खर्च ही नहीं करते इससे हैं। भी ज्यादा ये है कि उनको लगता है कि ये हर खाने का गलत रिव्यू देते हैं, ठीक है, हर खाने का। अरे नजर आ जाता है गलत और अच्छा रिव्यू। ऐसा ही है, मतलब वो हमसे, मुझे लगता है कुछ पब्लिक, कुछ एक मखसूस हिस्सा वो हमसे इतनी नफरत करता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट को वो भी लाइक करता होगा ना, उसकी मैंने वीडियो बनाई तो उसको भी कमेंट में आके बोलेगा यार क्या गंदा खाना, इसकी तारीफ कर रहा है, तो वो हमसे जेलिस या हमें वो समझने के चक्कर में बुरा, वो उस खाने को बुरा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब हर वो खाना ऐसा नहीं है कि जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं या अनपेड कर रहे हैं तो वो बुरा ही हो। बहुत सारे खाने बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो 80% हमें मजे का लगता है तो ही हम उसकी तारीफ। किसी वीडियो में अगर भरपूर तारीफ हो रही हो ना खाने की, तो समझ जाओगे वाकई अच्छा है। और किसी में सरसरी सी बोल के निकल जाए ना, तो आप समझ जाओगे। और किसी को बहुत एक्सप्लेन करे ना, ओहो ये देखो बिहारी कबाब ऐसे नरम होने चाहिए, ये धागा निकलना चाहिए। भाई खाओ तो पहले बैठ के, पहले खा तो लो, पहले दाढ़ तो गीली कर लो अपने उस बिहारी कबाब से। ये वाला अपना स्टाइल नहीं है कि यार वो तोड़ के तो वो धागा और ये वो मतलब नहीं आप एटलीस्ट पहले खुद तो टेस्ट करें। सही बात। आई नो हम लोग शूट कर रहे होते, बेचारे फुरकान भाई पीछे से बोल रहे होते यार हेरा खाना ठंडा करियो, खाना ठंडा करियो। मैंने कहा एटलीस्ट मुझे इसके थोड़े दिखाने तो दें, मुझे खुद। मतलब देखो हमारी मतलब कि ना हमारी ज़बान में ना टेस्ट फैक्टर्स हैं सारे, सही है। जब आप पहली बार रखोगे ना लुकमा, एकदम से ब्रेन पे सिग्नल जाएगा कि ये स्पाइसी है, तीखा है, मीठा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, इसका ख़राब टेस्ट आ रहा है, फ़ौरन आपके सारे सेंसेस अलार्म हो जाएंगे फ़ौरन से। थोड़ा सा घुमाओ और उसके बाद फिर बोलो ना। लेजेंड ऐसे होते हैं जो शायरी से पहले ही वाह करना शुरू कर देते हैं। वो वही वाला आता है ना कि उनकी कुछ होता है ना, कैमरा ईट्स फर्स्ट, ठीक है, तो हमारा कैमरा ईट फर्स्ट, सिंपल एज दैट। अब आते अभी प्लेट रखी है, धुआं निकल रहा है उसमें से, ओ ये ऐसा होना चाहिए बिहारी कबाब। आप पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो, सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही खाना आया अब आपने खाने की बात नहीं, खाना खाया ही नहीं है, क्या जबरदस्त चावल है वो। ऐसे नहीं होता। जैसे मैं एक जगह पे जाता था, वहां पर जो है ना वो कुछ तकरीर करते थे वो लोग, तो वो एक जगह पे तकरीर करते थे, एक चीज देख के करते थे, और वो जो एक सीनियर बंदा था उसको पता था कि ये बात बार बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है, तो लेकिन क्योंकि उसका काम ही ये था कि जब भी वो बात बोले ना तो बोलता था कि ओ क्या बात है अल्लाह। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता था यार इसने क्या पहली बार सुनी ये बात। बोला हर हफ्ते तो हम आते हैं, हर हफ्ते ये बात होती है। मैंने भाई उसका काम ही यही है, किसी के पैसे हैं। अभी तुम्हारे सामने रान आई है, उसको तुम देखो, अडोर करो, एडमायर करो। ऐसा ही है। ये ओहो क्या नरम रान है, क्या टेंडर गोश्त है। अरे भाई जायके में फारिग हो, जायके में फारिग हो, लेकिन नहीं भाई क्या बात है ये वो नहीं। इन्हीं जैसे लोगों के लिए उस बंदे ने बोला है कि वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो अलग नहीं ऑनेस्टली आई सैल्यूट फुरकान भाई फॉर दिस। मतलब मैं इनके साथ बेचारा हमजा हंसे जा रहा है इस चीज पे, तो आई सैल्यूट फुरकान भाई बेचारा। नहीं तो ऐसे फुरकान में यही करते हैं क्या? अरे नहीं फुरकान भाई ना वो शख्स है मेरी जिंदगी का जिस बंदे ने मुझे दुमची खिलाई है। अच्छा, जिसने दुमची खिला दी, पोटे खिला दिए, कपूरे खिला दिए, कटाकट खिला दिया। उन्होंने मुझे कोई आज़ा नहीं छोड़ा, जानवर का कोई आज़ा नहीं छोड़ा, खिला दिए सब कुछ। ही इज लाइक आप शेफ होके टेस्ट नहीं कर रहे। ऐसा कुछ खिला दिया कि जानवर भी खुद बोलता है कि यार तू बहुत ही गंदा है भाई। जानवर बोला यार तू बहुत ही गंदा है भाई, ये तो हमारे वाले भी नहीं खा रहे,
ये तो हमारे अपने नहीं खा रहे, तू खा रहा है। ले लो आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो। फरकान, मतलब जानवर की कम्युनिटी को जलील करके रख दिया। वो बोलने के ओहो। बोले यार ये फरकान, कौन मैंने लोग कहा हैं? हिरा आप फूड क्रिएटर हैं, आप शेफ हैं, सब एक्सपीरियंस करना है आपने, सब कुछ खाएंगी आप, जो रोड पे मिलेगा वो खा ले आप। सब खिलाया उन्होंने ये मुझे। तो शुक्र है कि वो औजड़ी छोड़ दी। नहीं वो भी खाई है वो भी मैंने। खाई है, वो भी माशाल्लाह खाई भाई। है। फरकान भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। जानवरों की सब तरफ से मैं खाएंगे। शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ आप लोग की तरफ से, जितने भी जानवर है। ये नहीं लगा सकती मैं। नहीं ये लगा रहा, ये लगाओ, ये जो नेचुरल है ना वो लगाना चाहिए यार आपको। हाँ तो देखो ना, एटलीस्ट मैं वो वाली लड़की तो ने इयू गोबर, इयू बकरा, नहीं तो इस ऐसे पे तो नहीं हमारी हूँ ना भी मैं। ईयू निकल जाती है जिस पे आपके लिए निकल रही। नहीं मतलब ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर एनीवेज, Okay. बैक टू आवर लास्ट सेगमेंट, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे अपना पॉडकास्ट रैप। आपने ईट और पास, ठीक है, हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, जिस ऑप्शन को आपने खाना है उसको आप कहेंगे ईट, और जिसे नहीं आप उसे पास करेंगे, ठीक है जी। लोडेड फ्राइज, ईट। ओके। मटका बिरयानी, ईट। कुनाफा दुबई चॉकलेट, पास। आई एम नॉट अ चॉकलेट लवर। स्मैश बर्गर्स, ईट। ठीक है जी। कुनाफा, ईट। ओके। चाय, ईट। ओ सॉरी, ईट नहीं भाई, ये तो ड्रिंक। निहारी, ईट। बन कबाब, ओ बन कबाब तो ईट। डिजोल्व, पी जाओ, मैं रगों में चल रहा है ऐसा बन ही है। कबाब तो। वो भी अंडे वाला। हाँ हमको शवरमा, अंडे वाला बन कबाब। हमको अंडे वाला बर्गर। शवरमा, हाँ ईट। ओके। न्यूटेला पराठा, ईट। मंदी, ईट। ओहो। रामेन, पास। ईट। पास। सुशी, पास। ईट। हॉट पॉट, पास। ईट। ये वो वाले लड़के खाते हैं ना यार, हम देसी लड़के हैं, वो है वो जो नहीं मम्मी नहीं, डैडी नहीं होते वो जो मैं आईफोन सर आपकी दीवार पे मार बहन देते हैं बैठी गुस्से है में। यहाँ पे, मैं खिलाऊंगी आपको, हम जाएंगे, हम खाएंगे, मैं आपको सारी ऊट पे टांग सामान खिलाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। Okay. इंशाअल्लाह ताला। एंड विद दैट वी आर रैपिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच काशिफ, बहुत मजा आया। थैंक यू, बड़ा मजा आया, अभी बहुत तक एंजॉय के किया आपके मेरे साथ। मुझे ऐसा लगा नहीं पॉडकास्ट हुआ, ऐसा लगा कि हमने वही हम बातें नॉर्मल की हैं जो हम बैठे करते हैं, नॉर्मल। नहीं वाकई बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया ऑनेस्टली, बड़ा मजे का था। यू वर वेरी रॉ और हर चीज़ का तुम बड़े अच्छे से जवाब देते हैं। आई एम श्योर गाइस आप लोग भी पसंद आया होगा। जाते जाते एंड नोट दे दें काशिफ हमारी आवाम को। यही कि भाई ये जो जितने भी फूड ब्लॉगर है ना, इनको आप उस नज़र से ना देखें कि ये गलत ही रिव्यू देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे रिव्यू भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर खाना ना अच्छा लगे तो पैसे भी वापस करते हैं भाई। ऐसा ही है तो प्लीज़ यार, और मेरी बाकी की वीडियो को भी लाइक कर देना यार। ये आपसे मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।